हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर बात कर रहे हैं एमपीजी के एमसीक्यू की, जो कि वस्तुनिष्ठ फिर से लगा रहे हैं। परीक्षा धाम के बुक के माध्यम से हम जो है लगा रहे हैं। आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो में हमने मध्य प्रदेश का जितना भी भूगोल के क्वेश्चन थे, आपके 1 नंबर चैप्टर से लेके 10 नंबर चैप्टर तक के, हमने एमपी के जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, हमने सारे 10 चैप्टर को कंप्लीट केवल 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे अपने मध्य प्रदेश के आपकी हिस्ट्री के बारे में, मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में हम क्वेश्चनों पर बात जो है करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको किस टाइप में मिलेगा, तो एक ही वीडियो में आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों ही चैप्टर आपको एक ही वीडियो में पूरा कवर हो जाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप लोगों को देखना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता ही रहता है। सारी किताब की पूरी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो हम पहले चैप्टर से बात करेंगे मध्य प्रदेश में प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रांची का प्राचीन नाम क्या था? तो सबसे पहले थिकनेस को थोड़ा कम करते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो है रांची है, सांची है। सांची का प्राचीन नाम की बात की जाए क्या था, तो काकड़म नाम था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है एमपीपीएससी में आ चुका है। काकड़म आपका नाम था, 2020 में आया था। जैसे काकड़म जो है प्राचीन नाम वर्तमान में सांची का था। दसपुर की बात किया तो मंदसौर का नाम था। पांचालगढ़ की बात किया तो पचमढ़ी का नाम था। टुंडीकर की बात किया दमोही का नाम है। और चित्रकूट की बात किया तो ब्रह्मापुरी का नाम था। ये कुछ प्राचीन नाम है और ये आपके आधुनिक वर्तमान के नाम है। ये एग्जाम में ये तो मिलाने के लिए आती है, तो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तो प्राचीन नाम है और वर्तमान नाम है। जैसे बात की जाए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने ऑप्शन सही मिले हैं, तो बात की जाए शाहिदाबाद। शाहिदाबाद की अगर हम बात की जाए तो आपके मांडू कहा जाता था। शाहिदाबाद का कहा जाता था, मांडू वर्तमान नाम से जाना जाता था। मयूरवन की बात किया तो मुरैना के वर्तमान नाम से जाना जाता है। दिलीप नगर को वर्तमान में दतिया कहा जाता है और भेलसा नगर को वर्तमान में बिदसा कहा जाता है। अब इसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक आपका मयूरवन और दूसरा आपका भेलसा नगर बिदसा। ये आपके दो एग्जाम में बहुत आते हैं। तो शादियाबाद को मांडू, मयूरवन को मुरैना, दिलीप नगर को दतिया और भेलसा नगर को बिदसा जो है कहा जाने लगा है। मांडू का पुराना नाम क्या है? मांडू का पुराना नाम की बात की जा रही है, अभी बताया मैंने, शादियाबाद है, देख सकते हो। बात की जाए वर्तमान नाम और प्राचीन नाम है, और इनमें से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो बुरहानपुर का प्राचीन नाम क्या था? खानदेश था, बिल्कुल करेक्ट है। एरण का प्राचीन नाम की बात किया तो शोभोग नगर था, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। शिवपुरी का प्राचीन नाम क्या था? शिवपुरी का तुंडीकर नहीं था, फिर क्या था? अनलपुर था। अनलपुर था। तो अनलपुर किसका प्राचीन नाम था? शिवपुरी का प्राचीन नाम था। और कटनी का प्राचीन नाम जो है आपको मुडवारा था। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका गलत था। एक बार फिर से याद कर लेते हैं। खानदेश का बुरहानपुर, एरण का शोभोगनगर, अनलपुर का शिवपुरी, मुडवारा का कटनी, मानधाता का ओमकारेश्वर और कटनी का मुडवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कारुस किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में बताना है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो आपसे हम लोग कमेंट में पूछते हैं, कोई भी व्यक्ति आंसर नहीं बताता है कमेंट में, तो ये बहुत गलत बात है कि आप लोग आंसर नहीं बताते हो। बताना चाहिए आपको, है ना। कारुस किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। मुडवारा किसका प्राचीन नाम है? तो मुडवारा की बात की जाए, कटनी का प्राचीन नाम आपका मुडवारा है। भीमबेटका को किसने खोजा? तो भीमबेटका को जो खोज है आपके डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर के द्वारा जो है की गई थी। अब कभी कभी डॉक्टर वीवी कड़क भी आ जाता है, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन कुछ भी आए, ऑप्शन कुछ भी आए, आपको ध्यान रखना चाहिए। भीमबेटका की जो किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर के द्वारा खोजा गया था। बात की जाए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के निकट भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो स्थित हैं। भीमबेटका की खोज 1957 में विष्णुधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह है। भीमबेटका से पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो भी प्राप्त यहाँ पर होते हैं। बात की जाए भीमबेटका की खोज किस वर्ष की गई थी, तो आपको बताया 1957 में की गई थी। एमपी पुलिस 2021 में क्वेश्चन आया है। नर्मदा घाटी क्षेत्र पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? तो नर्मदा घाटी के जो पुरातत्वविद हैं, तो एक तो आपके एचडी सांकलिया हैं, तो ए ऑप्शन भी सही है। दूसरा आपके आरबी जोशी भी संबंधित है, तो बी भी सही है। तो आपके रहेंगे उपरोक्त में से दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। प्रसिद्ध पुरातत्व की बात किया तो चंबल घाटी क्षेत्र के रहे हैं विष्णु वाकड़कर, एच.वी. त्रिवेदी। सोन घाटी क्षेत्र की बात किया तो निसार अहमद, जी.आर. शर्मा। नर्मदा घाटी क्षेत्र की बात किया तो आरबी जोशी, एच.डी. सांकलिया। ये आपके पुरातत्वविद रहे हैं अलग अलग घाटी क्षेत्रों से। निम्नलिखित में से खोज करता है और उनके संबंधित स्थल असंबंधित हैं, तो हम सीधे मिले हुए की बात करेंगे, है ना।
आप याद हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख खोजकर्ता 1957 में विष्णु वाकड़कर के द्वारा भीमबेटका की जो खोज है वो की गई थी। मनोरंजन घोष ने होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ की जो है आपकी खोज की है। एच.डी. सांकलिया ने खरगोन जिले में नवदा टोली की जो है खोज की है। और एच.वी. त्रिवेदी ने मंदसौर के आवरा की जो है खोज की है। तो चारों व्यक्ति ने 4 अलग अलग जगह की खोज की, आपको ध्यान रखना है। विष्णु वाकड़कर के द्वारा भीमबेटका की, मनोरंजन घोष के द्वारा आदमगढ़ की, एच.डी. सांकलिया के द्वारा नवदा टोली की और त्रिवेदी जी के द्वारा आवरा की खोज जो है की गई थी। खरगोन जिले में स्थित ताम्रपाषाणकालीन स्थल नवदा टोली की खोज किसने की है? ऑप्शन रहेगा एच.डी. सांकलिया के द्वारा की गई है। हाल ही में किस नदी के किनारे प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं? प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं नरसिंहपुर जिला में सक्कर नदी के किनारे पाए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? अभी चर्चा में रहा था आपकी प्राचीन शैलचित्र जो है नरसिंहपुर जिला में सक्कर नदी के जो है तट पर जो है पाए गए हैं। बात की जाए मध्यपाषाण काल से संबंधित पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो पशुपालन के साक्ष्य की बात की जा रही है, आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ के जो साक्ष्य हैं 10,000 से लेके 7,000 ईसा पूर्व के मध्यपाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं और यह होशंगाबाद जिला में जो है प्राप्त होता है, आदमगढ़। चीनी यात्री हेनसांग ने मध्य प्रदेश के किस नगर को ऊ से एन ना के नाम से अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है? तो कौन से नगर को? उज्जैन नगर को। चीनी यात्री थे हेनसांग, इनके द्वारा ऊ से एन ना को अपनी पुस्तक में उज्जैन नगर का जो है वर्णन किया है। हेनसांग की बात की जाए तो हर्ष के शासनकाल में आए थे। इन्होंने यात्रियों का राजकुमार जो है उपाधि से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को अपनी पुस्तकों में ऊ से एन ना और खजुराहो को चिचिटो इन्होंने कहा हुआ है। तो अलग अलग शहरों को अलग अलग इन्होंने नाम दिए हैं, जैसे खजुराहो के लिए चिचिटो और उज्जैन के लिए ऊ सैन एन ना से जो इन्होंने संबोधित किया हुआ है। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो मध्य प्रदेश में बात की जा रही है आपके ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन में देख लेते हैं। कायथा उज्जैन से प्राप्त होते हैं, नवदा टोली खरगोन से प्राप्त होते हैं, एरण सागर से प्राप्त होते हैं, डांगवाला उज्जैन से प्राप्त होते हैं। तो आप कहेंगे चारों ही जगह से आपके जो है आपके ताम्रपाषाण काल के मध्य प्रदेश में साक्ष्य मिलते हैं। तो कायथा से, नवदा टोली से, एरण से और डांगवाला से। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी कहा, यह किसने? तो मांडू विजय जो दक्षिण विजय की कुंजी है वो अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया था। तो 2020 में आया क्वेश्चन था, अमीर खुसरो को तोतिया हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल को देखा है, 8 सुल्तानों के राज्यकाल को देखा है। अमीर खुसरो को तबला कव्वाली का जनक के रूप में भी जाना जाता है और खड़ी बोली के भी रूप में। मध्य प्रदेश में स्थित गुप्तकालीन मंदिर है। तो मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है? नचना कुठार मंदिर गुन्नौर में है, विष्णु मंदिर आपका एरड़ में है, शिव मंदिर आपकी भूमरा में है और विष्णु मंदिर आपका तिगबा में भी। ये सभी आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं और ये सभी आपके गुप्त काल के मंदिर हैं। तो नचना कुठार की बात किया तो पन्ना में है, एरण विष्णु की बात किया तो सागर में है, भूमरा का शिव मंदिर की बात सतना में है और तिगबा का विष्णु मंदिर की बात किया तो कटनी में है। नचना कुठार का मंदिर किससे संबंधित है? तो देवी पार्वती से आपकी नचना कुठार का मंदिर संबंधित है। पन्ना जिले के गुन्नौरगंज के समीप नचना कुठार का मंदिर स्थित है और जनरल कनिंघम के अनुसार यहाँ पर देवी पार्वती का जो मंदिर है वो पाया गया था। गुप्तकालीन भूमरा का शिव मंदिर किस जिले में है? तो गुप्तकालीन भूमरा का शिव मंदिर अभी हमने आपको बताया था, है ना। गुप्तकालीन भूमरा का शिव मंदिर सतना जिले में है ना। जैसे नचना कोटार का पन्ना में है, एरण का सागर में है, भूमरा का सतना में, तिगबा का कटनी में। इसी तरह आपके भूमरा का शिव मंदिर जो है आपके सतना जिले में स्थित है ना। चलिए बात करेंगे यहाँ पर हम। अच्छा, यहाँ पर जो है पाषाण काल से निर्मित जो है एक मुखी शिवलिंग मंदिर स्थित है। भूमरा के शिव मंदिर में एक मुखी शिवलिंग जो है आपका पाया जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो तिगवा का विष्णु मंदिर की बात किया तो कटनी जिले में स्थित है। विष्णु का मंदिर है। यहाँ पर एक चीज और रखना है, इस मंदिर की स्तंभों के ऊपर कलश तथा कलशों के ऊपर सिंह की मूर्तियां जो है बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो एरण से प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, एरण किस जिले में है? एरण आपका सागर जिले में, जहां से सती प्रथा के पहले साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं। पूर्ण आक्रमण में भानुगुप्त का सेनापति गोपराज मारा गया। इसके उपरांत इसकी पत्नी सती होने के साक्ष्य जो है आपकी एरण से प्राप्त होते हैं। कौन सा तुमीन अभिलेख से संबंधित नहीं है? कौन सा तुमीन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में बात की जाए अशोकनगर जिले में स्थित है, करेक्ट है। इस अभिलेख में कुमारगुप्त के शासनकाल की जानकारी है, ये भी सही है। इस अभिलेख में रेशम बुनकर श्रेणी के अंतर्गत नहीं, रेशम बुनकर श्रेणी के अंतर्गत जो है नहीं आता, तो सी गलत है। इस अभिलेख में राजा को शरदकालीन सूर्य के समान बताया गया है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें जो है आपका ए, बी और डी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है।
मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन सूपिया अभिलेख कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में सूपिया अभिलेख की बात की जाए रीवा जिले में स्थित है। कहां पर? रीवा जिले में जो है सूपिया नामक स्थान पर स्थित है। गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से यहाँ पर मिलती है और गुप्त वंश को घटोत्कच का वंश भी यहाँ पर जो है बताया गया है। चलिए बात करेंगे यशोधर्मन की सौंदर्य अभिलेख के रचयिता कौन है? यशोधर्मन की सौंदर्य अभिलेख की रचयिता की बात किया तो वाशुल कवि है। एमपीपीएससी 2024 में क्वेश्चन आया था, अभी जो हुआ था रिसेंटली, सौंदर्य अभिलेख के रचयिता वाशुल कवि है। यह अभिलेख महाराजा यशोवर्मन जिसे यशोधर्मा के द्वारा स्थापित किया गया था, होड़ों पर विजय का वर्णन यहाँ पर मिलता है और इसकी रचयिता वाशुल कवि के रूप में जो है जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चौथी शताब्दी में अशोक का गवर्नर था। अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो अशोक जो है अवंती मतलब कि उज्जैन का गवर्नर था। कहाँ का? अवंती मतलब उज्जैन का गवर्नर थे। चौथी शताब्दी के समय थे और ये अवंती के राज्यपाल थे। अशोक ने श्रीदेवी के कहने पर सांची स्तूप और वैश्य टेकरी का जो है निर्माण भी करवाया था। अशोक का विवाह बिरसा नगर सेठ की पुत्री महादेवी के साथ भी हुआ था। तो ये कुछ अशोक से संबंधित पॉइंट है। सांची स्तूप को विश्व विरासत स्थल कब शामिल किया गया? तो विश्व विरासत में सांची स्तूप को 1989 में शामिल किया गया। 1989 में आपके सांची शामिल किया गया है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, सांची स्तूप को 1989 में विश्व विरासत में शामिल तो किया गया, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था अपनी पत्नी श्रीदेवी के कहने पर। 1818 में जनरल टेलर ने इसकी खोज की। बौद्ध धर्म में स्तूप मृत्यु का प्रतीक जो है बताया। सांची स्तूप में महामोघ गलायन और सारीपुत्र की अस्थियां जो है रखी गई हैं। चलिए बात करेंगे, सांची स्तूप की खोज किसने की थी? तो जनरल टेलर के द्वारा 1818 में की गई थी। मध्य प्रदेश के दसपुर क्षेत्र में किस वंश का शासन था? तो दसपुर क्षेत्र में बात की जा रही है औलिकर वंश का शासन था। औलिकर वंश का दसपुर क्षेत्र में शासन था। औलिकर वंश की बात किया तो वर्तमान में मंदसौर क्षेत्र के अंतर्गत आता है और औलिकर वंश की राजधानी जो है दसपुर थी। और औलिकर वंश का संस्थापक जो है जयवर्मन था। कौन सा संस्थापक? जयवर्मन था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पिनास नदी को किस नदी कहा है? तो इंडिका, मैग्नीज की पुस्तक कौन सी? इंडिका है। और इन्होंने पिनास नदी को कौन सी नदी कहा है? तो इन्होंने जो है अपनी पिनास नदी को कौन सी नदी कहा है? तमस नदी कहा है। कौन सी? तमस नदी। तमस नदी को इन्होंने जो है पिनास नदी के रूप में जो है जाना है। मेगास्थनीज एक यूनानी एंटोलियस क्षेत्र का यात्री था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी? इंडिका है, जो मोर साम्राज्य की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। और इसी पुस्तक में इन्होंने पिनास नदी को तमस नदी के बारे में वर्णन किया है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रेशम बुनकरों की श्रेणी की जो जानकारी है वो दशपुर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकरों की जानकारी अभिलेख मिलता है दशपुर अभिलेख, या जिसे मंदसौर अभिलेख भी कहती है। इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है और विक्रम तिथि का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। कालिदास की रचना मालविकान मित्रम किस वंश की जानकारी मिलती है? तो कालिदास की रचना मालविकान मित्रम है, लेकिन इसमें किस वंश की जानकारी को शामिल किया गया है या मिलती है? आप कहेंगे शुंग वंश की जानकारी मिलती है। कौन सी? शुंग वंश की जो है जानकारी को इसमें जो है देखा गया है, शुंग वंश की जानकारी मिलती है। शुंग वंश के संस्थापक कौन हुए? पुष्यमित्र शुंग हुए हैं। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा भेलसा नगर जो है स्थानांतरित की थी। शुंग वंश की जानकारी कालिदास की पहली रचना मालविकान मित्रम से प्राप्त होती है। कालिदास की रचना मालविकान मित्रम में अग्निमित्र और मालविका दोनों की जो है वर्णन मिलता है, एक तरीके से प्रेम का। मध्य प्रदेश में रेवा का युद्ध किसके मध्य में हुआ है? मध्य प्रदेश में जो रेवा का युद्ध है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच में हुआ है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच में रेवा का युद्ध का वर्णन मिलता है। रेवा किस नदी को कहा जाता था? रेवा नर्मदा नदी को जो है कहा गया है। और रेवा नदी नर्मदा नदी के किनारे हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य में युद्ध हुआ। इस युद्ध में, रेवा के युद्ध में, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराकर परमेश्वर की उपाधि जो है धारण की थी। और चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी पार करने से भी रोका था। बात करेंगे अरब यात्री सुलेमान ने मध्य प्रदेश की यात्रा किस शासक के दौरान की है? तो अरब यात्री सुलेमान था, इन्होंने मध्य प्रदेश की यात्रा की है, लेकिन किस शासक के समय में? तो शासक की बात किया तो मिहिर भोज शासक के समय में की है। गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज का उल्लेख जो है ग्वालियर में मिलता है, सागरताल अभिलेख में। मिहिर भोज के समय ही अरब यात्री सुलेमान मध्य प्रदेश आया था और ग्वालियर अभिलेख में मिहिर को आदिव राय भी कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मिहिर को क्या कहा गया? ग्वालियर अभिलेख में आदिव राय कहा गया है। अमरकंटक का कर्ण मंदिर किस शासक ने बनाया था? अमरकंटक का जो कर्ण मंदिर है वो लक्ष्मी कर्ण के द्वारा जो है बनवाया गया था। और कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी राजा कर्ण था, जिसे लक्ष्मी कर्ण के नाम से भी जाना जाता था। इसी ने अमरकंटक में कर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था और इसने कलिंग पर विजय प्राप्त करके
तरंग सिंगापति की उपाधि भी धारण की थी। राजा भोज की मृत्यु भी लक्ष्मीकर्ण के आक्रमण के दौरान ही हो गई थी या कारण हो गई थी। निम्नलिखित में से राजा भोज के दरबार में शामिल था, तो इनमें से कौन कौन, तो धनपाल, भास्कर भट्ट और दामोदर मिश्रा, तीनों ही राजा भोज के दरबार से यह संबंधित थे। राजा भोज स्वयं एक कवि थे। इन्होंने अपने दरबार में लगभग 500 दरबारियों को आश्रय दिया था। इनके प्रमुख दरबारी में भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्रा एवं धनपाल थे। इनसे कवि धनपाल ने बाद में जैन धर्म को अपना लिया था और तिलक मंजरी ग्रंथ की जो है रचना भी की थी या स्थापना की थी। राजा भोज के किस कवि या दरबारी ने तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना की है, तो अभी बताया हमने धनपाल के द्वारा जो है तिलक मंजरी ग्रंथ की रचना की गई थी। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण की बात किया है तो विद्याधर के द्वारा करवाया गया था। अब कंदरिया महादेव कहाँ है? खजुराहो में, ये तो पता ही होगा। राजा गंड के पुत्र विद्याधर ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया और यह खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है जिसकी ऊंचाई 31 मीटर जो है बताई जाती है। राजा भोज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा गलत है? तो राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण करवाया, सही है। राजा भोज ने कलचुरी वंश के गांगेय देव को हराया, ये भी करेक्ट है। राजा भोज ने अपने ग्रंथों में जहाज एवं विमान निर्माण का उल्लेख मिलता है, ये भी करेक्ट है। राजा भोज अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, नहीं, राजा भोज अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन नहीं थे, ध्यान रखिएगा। तो राजा भोज का जन्म 980 ईस्वी में उज्जैन में हुआ था। इन्होंने त्रिभुवन मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ में कराया था। भोजपुर शहर की स्थापना और यहाँ पर भोज मंदिर का भी निर्माण करवाया था और इनके ग्रंथों में जहाज और विमान का निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। चंदेल वंश के संस्थापक थे, कौन थे? नन्नुक जो है आपके चंदेल वंश के संस्थापक थे। एक तरीके से बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आता है। 9वीं शताब्दी में नन्नुक जिन्हें चंद्रवर्मा के नाम से भी जाना जाता है, चंदेल वंश की स्थापना की। चंदेल वंश का शासक जो है जयशक्ति के नाम से इस वंश को जयजाक भुक्ति भी कहा गया है। चंदेल वंश की पहली राजधानी खजुराहो थी और कालांतर में कालिंजर भी इनकी राजधानी बनाई गई थी। आलाउदल किसके सेनापति थे? तो आलाउदल की बात किया तो चंदेल शासक के सेनापति थे। इनकी गाथा तो आप लोगों ने खूब सुनी होगी और गाई भी होगी। मां शारदा से संबंधित बहुत ज्यादा आपके 2 मंदिर भारत में बहुत इंपोर्टेंट है मां शारदा के आलाउदल से। एक आपका पड़ता है जालौन जिले में, उत्तर प्रदेश में है, बैरागढ़ में। कौन सा आता है? बैरागढ़ में है। और दूसरा आपका मंदिर है आपकी मेहर में, सतना में है ना, वो भी आपके मां शारदा का मंदिर है। तो सतना या मेहर में जो है आपका स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो आलाउदल के सेनापति थे? चंदेल शासक के सेनापति थे। आलाउदल ने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े जिनका वर्णन आला गायन में मिलता है। आलाउदल को शारदा माता मेहर का अमरता का वरदान प्राप्त था, ये भी ध्यान रखिएगा, अमरता का वरदान प्राप्त था, अभी मैंने बताया ना। लेकिन भारत में शारदा माता के 2 मंदिर, एक उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के बैरागढ़ में भी है। धंगदेव किस वंश का शासक था? तो धंगदेव जो है जयजाक भुक्ति के चंदेल वंश का शासक था। जयजाक भुक्ति के चंदेल वंश का प्रमुख शासक था धंगदेव। 950 से 999 तक इसने शासन किया है। चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता कहा जाता है। राजा धंग ने पार्श्वनाथ एवं विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कालिंजर को अपनी राजधानी के रूप में भी बनाया था। बात की जाए यूनानी राजदूत हेलियोडोरस को किस शासक के दौरान मध्य प्रदेश आया? यूनानी राजदूत हेलियोडोरस था, ये किस शासक के दौरान भारत में आया था? तो आपको ध्यान रखना है भागमित्र के शासन के दौरान जो है आपका ये दरबार में आया था। राजा भाग, जिसे भागमित्र भी कहा जाता है, इनके शासनकाल में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया। हेलियोडोरस ने ही विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण भी करवाया जिससे भागवत धर्म, वैष्णव धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। वर्तमान में गरुड़ स्तंभ खंबा बाबा के नाम से इसको जो है प्रसिद्ध है। किस लेखक ने कलचुरी शासक गांगदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है? तो ऐसे कौन से आपके लेखक हैं जिन्होंने कलचुरी शासक गांगदेव उसकी राजधानी त्रिपुरी का वर्णन मिलता है? अलबरूनी जो है विवरण दिया है। चंद्रप्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंद्रप्रदोत की बात की जाए किस प्राचीन आपके गणराज्य के राजा थे तो आप कहेंगे अवंती गणराज्य के राजा थे। चंद्रप्रदोत अवंती जिन्हें उज्जैन का राजा माना जाता है, यह बुद्ध के समकालीन थे। चंद्रप्रदोत के पुत्र पालक ने कौशाम्बी को अपने राज्य में जो है मिला लिया था। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर मगध वंश के शासकों का आधिपत्य था? तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर मगध वंश के शासकों का आधिपत्य था? बघेलखंड के शासकों का जो है आधिपत्य था। अगर मेघ या मगध की बात किया, पुराणों में इसे मेघवंश के नाम से जाना जाता है। पहले इस वंश का शासनकाल बघेलखंड में था, फिर कौशाम्बी तक विस्तार फैला। मगध वंश के सिक्के और अभिलेख हमें बांधवगढ़ से जो है प्राप्त होते हैं। मगध वंश की प्रारंभिक राजधानी बांधवगढ़ थी और बघेलखंड जो है माघवंश, भीमसेन, भद्रभद्र, शिवमद प्रमुख इसके शासक जो है आपके हुए हैं।
बात करेंगे मध्य प्रदेश के किस जिले में बोधि वंश के शासन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में बोधि वंश के शासन के प्रमाण मिलते हैं, आप कहेंगे जबलपुर जिले में। जबलपुर जिले में बोधि वंश के प्रमाण जो है मिलते हैं। इसके बारे में समझे तो मध्य प्रदेश में बोधि वंश के साक्ष्य जो है त्रिपुरी जो कि जबलपुर से प्राप्त होते हैं। जबलपुर को बोधि वंश त्रिपुरी के वंश के 4 राजाओं के सिक्के मिले हैं, जिसमें श्री बोधि, बसु बोधि, चंद्र बोधि एवं शिव बोधि है। तो त्रिपुरी जबलपुर में है, बोधि वंश के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था, तो परमार वंश का सबसे प्रतापी राजा जो है आपका राजे भोज थे। अब परमार वंश की बात की जाए, संस्थापक इसके कृष्णराज जिन्हें उपेंद्र कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक श्रीहर्ष को जाना जाता है, सर्वाधिक प्रतापी शासक राजा भोज को, और प्रारंभिक राजधानी जो है परमारों की उज्जैन रही है। राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी, तो राजा भोज की जो भोजशाला है संस्कृत अध्ययन की जो है केंद्र रही है। किसकी, संस्कृत अध्ययन की। राजा भोज के द्वारा 1034 ईस्वी में मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला का निर्माण करवाया गया। भोजशाला संस्कृत अध्ययन एवं संगीत कला का प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। नवसाह सांक चरित्र के रचयिता कौन है, नवसाह सांक चरित्र की रचयिता की बात की जा रही है, परिमल है। कौन है, परिमल है। परमाल वंशी राजा सिंधुराज के दरबारी कवि पद्मगुप्त परिमाल ने नवसाह सांक चरित्र की जो है रचना की हुई है। महिष्मती नगर को किसने बसाया था, तो महिष्मती नगर को जो है हय्यई राजा ने बसाया था। किसने, हय्यई राजा के द्वारा महिष्मती नगर को बसाया गया था। महिष्मती नगर नामक नगर की स्थापना नर्मदा नदी के किनारे हय्यई वंश के राजा महिष्मती के द्वारा जो है की गई थी। सम्राट अशोक की पत्नी का जन्म कहाँ हुआ था, सम्राट अशोक की पत्नी के जन्म की बात की जा रही है, विदिशा में हुआ था। क्या नाम था इनकी पत्नी का, महादेवी था, और महादेवी का नाम जो है विदिशा में इनका जन्म हुआ था। सम्राट अशोक की पत्नी का नाम महादेवी था, और वर्तमान मध्य प्रदेश के विदिशा में एक व्यापारी की है पुत्री थी। महादेवी के कहने पर ही अशोक ने सांची स्तूप का जो है निर्माण भी करवाया था। कौन सी रचना शब्द जो है राजा भोज से है, तो कौन सी आपकी है, तो विद्या विनोद, युक्ति कल्पत और सरस्वती कंठाभरण, ये तीनों ही रचनाएं आपकी राजा भोज से संबंधित हैं। हालांकि सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, युक्ति कल्पपत, समरांगण सूत्रधार और सिद्धांत संग्रह, ये सभी राजा भोज के जो है प्रमुख ग्रंथ हैं। चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं, तो चंदेल राजाओं ने खजुराहो के जो कुछ मंदिर बनवाए हैं वो आपके शैव धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म, तीनों ही धर्मों से जो है आपके संबंधित है। चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो के प्रसिद्ध शैव मंदिर, वैष्णव मंदिर, जैन मंदिरों का समूह का निर्माण करवाया गया। यह मंदिर छतरपुर जिले के राजनगर तहसील में आते हैं। यहाँ सुरक्षित मंदिरों की संख्या लगभग 25 बताई जा रही है, जिनमें सबसे बड़ा मंदिर जो है कंदरिया महादेव का मंदिर है। बटेश्वर समूह के मंदिर किस जिले में स्थित है, बटेश्वर समूह के मेले की बात किया तो मुरैना जिले में स्थित है। कहां पर है, मुरैना जिले में स्थित है। हिंदू धर्म से संबंधित यह मुरैना जिले से स्थित है बटेश्वर समूह के मंदिर। इसका निर्माण गुर्जर राजाओं ने बलुआ पत्थर से जो है करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर हम 55 क्वेश्चन आता है। कथन और कथन ए और कारण आर है। सांची से अशोक का संग भेद का अभिलेख मिलता है, बिल्कुल बात ठीक मिलता है। कर्ण कहता है कि इससे यह ज्ञात होता है कि अशोक के समय सांची प्रमुख बौद्ध धार्मिक केंद्र था। हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन रहेगा ए आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। सांची से अशोक का संघभेद अभिलेख मिला है। इससे ज्ञात होता है कि अशोक के समय सांची प्रमुख बौद्ध धार्मिक केंद्र था। सांची से ही अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को भी बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, नाटककार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, भवभूति और हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर नाटककार के लिए प्रसिद्ध है। मुरैना के समीप 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो बात की जाए, यहाँ कच्छप घाट राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, बिल्कुल बात ठीक है। इसका उद्देश्य वैष्णव पूजा पद्धति से प्रोत्साहन करना था, नहीं गलत है। इसका डिजाइन भारतीय संसद भवन की प्रेरणा स्रोत रहा है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा वाला आपका गलत है, जबकि पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसका उद्देश्य क्या था, शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहित करना था। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है पहले देख ही लेते हैं कौन सा सही नहीं है। बी ऑप्शन जो है सही नहीं है। सांची बेतवा नदी के किनारे है, करेक्ट है। पांडुलेनी गुफा मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है, गलत है। हिंगलाजगढ़ का किला शिवना नदी के किनारे स्थित है, सही है। मानधाता में नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर है, करेक्ट है। तो पांडु अगर बात की जाए, पांडुलेनी गुफा मंदिर जो है नर्मदा नदी नहीं बल्कि गोदावरी नदी के किनारे नासिक में स्थित है। वहां पर गोदावरी नदी किनारे नासिक में स्थित है। ऐतिहासिक स्थान है और ख्याति के कारण है, इनमें से कौन सा सही है बात करना है। जैसे आदमगढ़ की बात किया तो पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं।
तेली के मंदिर की बात करें, द्रविड़ शैली के मंदिर मिलते हैं या साक्ष्य मिलते हैं। एरण की बात करें, सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। तो तीनों ही चीजें ऐतिहासिक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है, बात की जाए आदमगढ़ पशुपालन के साक्ष्य के लिए, तेली का मंदिर द्रविड़ शैली के मंदिर के लिए, एरण जो है सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। कथन और कारण है, पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का संरक्षक कहा जाता है, करेक्ट है। कारण कहता है कि इसने सांची स्तूप और भरूच स्तूप की मरम्मत कर तोरण द्वार का निर्माण करवाया था। दोनों ही करेक्ट सही है, तो ए ऑप्शन पे टिक हम करेंगे। रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या था, बताइए, जिसको पता है तो बताइए, रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या था। बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, तो हमने बताया आपको करुष नाम था। जैसे अब बात की जाए, करुष जो है बघेलखंड का प्राचीन नाम है, अवंती उज्जैन का प्राचीन नाम है, ओमकारेश्वर मनदाता और पद्मापुरी जो है आपके पन्ना का नाम था। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या था, तो मानदाता ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम था। उज्जैन में सम्राट हर्ष ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, तो उज्जैन में सम्राट हर्ष के द्वारा आप कहेंगे एक तो हर सिद्धि देवी का, दूसरा गढ़ कालिका देवी मंदिर का जो है आपका उन्होंने जीर्णोद्धार को कराया था। राजा हर्षवर्धन 606 से 647 तक शासन किया है और उज्जैन में हर देवी गढ़का कली देवी मंदिर का इन्होंने इसका पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार करवाया था। परिव्राजक राजवंश का आधिपत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर है, तो परिव्राजक राजवंश का आधिपत्य की बात की जा रही है, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत जो है निकाता था। बुंदेलखंड क्षेत्र में पन्ना जिले इस वंश का शासन था, परिव्राजक वंश का। इस वंश के प्रमुख शासकों में देवादेव, प्रभंजन, हस्तन और संक्षोभ थे, ध्यान रखिएगा। कौन सा स्थान 5वीं शताब्दी से हथकरघा बुनाई का केंद्र बना है, तो 5वीं शताब्दी से हथकरघा बुनाई का केंद्र जो है आपका मध्य प्रदेश रहा है, महेश्वर रहा है मध्य प्रदेश का। 5वीं शताब्दी से नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर में हथकरघा बुनाई का केंद्र जो है महेश्वर में बना हुआ था। अगर बात करें मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग वंश के बाद किस राजवंश ने प्रवेश किया, तो आपके शुंग वंश के बाद जो है शातवाहन वंश के द्वारा यहाँ पर जो है प्रवेश किया गया था। शातवाहन वंश की बात किया तो इसके संस्थापक आपके शिवमुख थे। मध्य प्रदेश के इनके सिक्के के साक्ष्य देवास, उज्जैन और विदिशा से मिलते हैं। सातवाहन शासकों में सातकर्णी पुत्र, पुलवामी पुत्र, गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, अधिकतम शासकों की इनकी मां के नाम पर इनका नाम जो है मिलता है। इस शहर का एक ऐतिहासिक प्रतीक है जिसे तिरगोला के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, बड़वानी को तिरगोला के नाम से भी जाना जाता है। शहर बड़वानी पूरब में बड़नगर, सिद्धनगर के नाम से भी जाना जाता है। बड़वानी का ऐतिहासिक प्रतीक है जिसे तीरगोला के नाम से जाना जाता है। आजादी से पहले बड़वानी शहर निवाड़ के पेरिस के रूप में भी जाना जाता था। कमलापति महल किस शहर में है, कमलापति महल जो है आपके भोपाल शहर में स्थित है और इसका निर्माण जो है 1722 में करवाया गया था। इसका महल कमलापति महल भोपाल में झील के समीप स्थित है। 1989 में भारतीय पुरातत्व के संरक्षण के अधीन यह चला गया है। हिंडोला तोरण का मंदिर या फिर त्रिमूर्ति किसको समर्पित है, हिंडोला तोरण का मंदिर त्रिमूर्ति जो है किसको समर्पित है, विष्णु को समर्पित है। हिंडोला तोरण ग्यासपुर विदिशा में स्थित है। यह विष्णु एवं त्रिमूर्ति को समर्पित एक विशाल मंदिर है। यहाँ पर बात किया तो स्तंभ के चारों तरफ विष्णु के सभी 10 अवतारों का चित्रण जो है मिलता है। स्तंभ खंबा बाबा मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है, स्तंभ खंबा बाबा जो है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। राजा भाग अथवा भाग मित्र के समय यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया जिसे भागवत धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। वर्तमान में गरुड़ स्तंभ खंबा बाबा या खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। मिहिर भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है, मिहिर भोज प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने 730 ईस्वी में की थी। मिहिर भोज का उल्लेख ग्वालियर सागरताल अभिलेख में मिलता है। वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज को आदिव राय के नाम से भी जाना गया है। मध्य प्रदेश का भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है, रॉक शेल्टर के लिए। रायसेन के अब्दुल्ला जिले में यह स्थित है। इसकी खोज 1957 में विष्णुधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। सुक्तिमती की राजधानी क्या थी, तो चेदी थी। सुक्तिमती की राजधानी चेदी थी। यह यमुना नदी और विंध्याचल पर्वत के मध्य में फैला था चेदी महाजनपद। वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। केन नदी के किनारे चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर हम किस प्राचीन भारतीय शासक को सांची में भव्य बौद्ध स्तूप के निर्माण के लिए जाना जाता है, तो सांची को अशोक के निर्माण के लिए जाना जाता है। खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण बीच में चंदेल वंश ने करवाया था, तो किस बीच में करवाया था, 950 से लेकर 1050 ईस्वी के समय जो है खजुराहो में चंदेल वंश के द्वारा इस मंदिरों का निर्माण जो है करवाया गया था। छतरपुर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक कटनी जिले के रूपनाथ धाम में 232 ईसा पूर्व तक रहे हैं, तो रूपनाथ धाम में अशोक जो है कौन से
अशोक शासक कटनी जिले में रहे थे। अशोक मौर्य का प्रतापी शासक था। अशोक ने उज्जैन को अवंती की राजधानी बनाया। अशोक अवंती तक 11 वर्षों तक राज्यपाल रहा। अशोक ने महादेवी के कहने पर सांची स्तूप का निर्माण कराया। रूपनाथ अभिलेख कटनी जिले के बहुरी बांध तहसील में स्थित है, जो कि अशोक से संबंधित है। कुमारगुप्त एवं वंदु बर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख है, करेक्ट है। यह भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है, एडवर्टाइज का बिल्कुल ठीक है। इस अभिलेख में दसपुर को पश्चिमपुर भी कहा गया है, ये भी ठीक है। इस अभिलेख की रचना भवभूति के द्वारा की गई है। भवभूति ने नहीं बल्कि वत्स भट्टी ने की थी। वत्स भट्टी ने आपकी इस अभिलेख की, दसपुर अभिलेख की रचना की थी। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए बात की जाए मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यात्रा की थी? तो मध्य प्रदेश में किस स्थान पर? तो पांडवों ने, आप कहेंगे पचमढ़ी में। पचमढ़ी में पांडवों के द्वारा यात्रा की गई थी। पचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद अथवा नर्मदापुरम जिले में स्थित है। पचमढ़ी की खोज ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जेम्स फॉरसॉथ ने की थी। यह मुख्य पर्यटन स्थल जटाशंकर, पांडव गुफा, धूपगढ़, चौरागढ़ एवं नंदगढ़ यहाँ पर जो है स्थित है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान को रावण की पत्नी मंदोदरी का गृहनगर कहा जाता है? तो आपके मंदसौर को रावण की पत्नी मंदोदरी का गृहनगर के रूप में जो है जाना जाता है। यहाँ पर अष्टमुखी पशुनाथ मंदिर, राजराजेश्वर की गुफाएं स्थित है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मंदसौर को रावण की पत्नी मंदोदरी का घर कहा जाता था। मध्य प्रदेश में मनु भावन की टेकरी में जैन मंदिर के सिम्हा गेट पर शिलालेख किस भाषा का है? तो आप कहेंगे इसमें अभी तक विकटित नहीं किया है कौन सी भाषा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर नहीं बता पाए हैं। राजा देवपाल ने 1323 ईस्वी में मितावली में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजा देवपाल के द्वारा 1323 में मितावली में आप कहेंगे 64 योगिनी मंदिर का निर्माण जो है करवाया गया था। इसका 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। राजा देवपाल कच्छवाहा वंश के शासक थे। इन्होंने मितावली के मुरैना में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया। यह एक वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शिव पूजा पद्धति को प्रोत्साहित करना था। इसका डिजाइन भारतीय संसद भवन की प्रेरणा स्रोत जो है रहा है। शकों को नष्ट करने वाला गुप्त राजा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को नष्ट करने वाला राजा हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का प्रतापी शासक था। उज्जैन शाखा के शक शासक रुद्रसेन तृतीय को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। इनके समय चीनी यात्री फायान ने मालवा के जलवायु को विश्व की सबसे जलवायु विशिष्ट कहा है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सांची अभिलेख में आम्रका देव का उल्लेख जो है मिलता है। मध्य प्रदेश में सरुमरु के अवशेष प्राचीन परिसर कहां पर स्थल है? तो आप कहेंगे मठ। क्या है? सारूमारू एक प्राचीन मठ परिसर है। बुद्ध गुफाओं का पुरातात्विक स्थल है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के पानगुड़रिया गांव में यह स्थित है। तो कम से कम इतना तो याद रख ही लो, सीहोर जिले में सारूमारू की गुफाएं स्थित है। राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने उज्जैन में कौन निम्न में से महादान संपन्न किया था? तो कौन सा? हिरण्यगर्भ महादान। हिरण्यगर्भ महादान को राष्ट्रीय शासक दंतीदुर्ग के द्वारा उज्जैन में किया गया था। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? तो चांदी के धातु को इन्होंने सिक्कों को प्रचलित में लाया था। किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल को 12 मेहर के जन्म स्थल भी कहा जाता है? तो कायथा को 12 मेहर का जन्मदाता कायथा आता है। और कायथा जो है आपके उज्जैन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जो है आपके स्थित है। ध्यान रखिए, मध्यकालीन इतिहास के पहले क्वेश्चन से 12वां नंबर चैप्टर है और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना है, वेरी इंपोर्टेंट है। सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको यहाँ पर जो है क्लियर चीजें दिखाई देंगी। किस यात्री ने अपने लेख में खजुराहो मंदिर का उल्लेख जो है किया है? तो खजुराहो मंदिर का जो उल्लेख है किस यात्री के द्वारा किया गया है? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता एक यात्री था जिसके द्वारा जो है खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख मिलता है। खजुराहो के मंदिर की बात की जाए तो छतरपुर जिले में जो है आपका पड़ता है। चंदेल वंश के शासकों के द्वारा यहाँ पर बहुत ज्यादा मंदिरों को बनवाया गया। इब्न बतूता की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को देश का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत की यात्रा पर आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है रिहला जो है उसी में खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख मिला है। नेक्स्ट बात की जाए तो बटियागढ़ अभिलेख दमोह में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो बटियागढ़ अभिलेख जो है आपके दमोह जिला में है, दमोह में है। और बटियागढ़ अभिलेख में दमोह से संबंधित है, यहाँ पर तुगलक वंश की जानकारी मिलती है। तुगलक वंश की जानकारी मिलती है। फारसी भाषा के अभिलेख है बटियागढ़, इसमें ग्यासुद्दीन तुगलक के आधिपत्य के साक्ष्य मिलते हैं। संस्कृत भाषा के अभिलेख बटियागढ़ दमोह से ज्ञात होता है कि तुगलक शासन का विस्तार मध्य प्रदेश में भी था। फिरोज शाह तुगलक का जिक्र जो है दुल्लीपुर सागर अभिलेख में मिलता है। तो दुल्लीपुर का अभिलेख कहां पर है? सागर जिले में है।
दिलावर गौरी खां का वास्तविक नाम क्या था? दिलावर गौरी खां का वास्तविक नाम की बात की जाए हुसैन था। ध्यान रखिएगा, हुसैन जो नाम है आपका, आपकी दिलावर गौरी खां का वास्तविक नाम है। मालवा में सल्तनत काल के संस्थापक दिलावर खां गौरी था और दिलावर खां गौरी का वास्तविक नाम हुसैन था। यह अपने माता की ओर से दमसिक के सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का वंशज कहा जानता है। तो आपका ऑप्शन जो है ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट है। किसने मांडू का नाम बदलकर सादियाबाद कर दिया? तो मांडू का नाम बदलकर सादियाबाद किसके द्वारा कर दिया गया है? होशंग शाह गौरी के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट है, होशंग शाह गौरी के द्वारा जो है आपके मांडू का नाम बदलकर सादियाबाद कर दिया था, ध्यान रखना है। तो होशंग शाह का वास्तविक नाम जो है अल्प खां था और मांडू नाम का परिवर्तित सादियाबाद जो है खुशियों का शहर कहा। तो सादियाबाद का मतलब होता है खुशियों का शहर। इस नाम को परिवर्तन जो है कर दिया था और इसने नर्मदापुरम का नाम परिवर्तित करके होशंगाबाद जो है कर दिया गया था, लेकिन फिर से होशंगाबाद का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम जो है कर दिया गया है। चंदन कटोरा मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है? कमेंट करके बताओ। चाहे आप नेट से भी सर्च करके बताया करो, पर बताया जरूर करो कमेंट में, चंदन कटोरा मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है। अल्प खां किसका वास्तविक नाम है? तो अभी हमने बताया था अल्प खां होशंग शाह गौरी का वास्तविक नाम है। असरफी महल का निर्माण किसके समय पूर्ण हुआ? असरफी महल के निर्माण की बात की जा रही है महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम के समय में असरफी महल का निर्माण हुआ था। असरफी महल धार जिले के मांडू में है। इसका प्रारंभिक जो है मदरसा था और इसकी नींव होशंग शाह ने रखी थी, लेकिन इसका निर्माण जो कार्य है महमूद खिलजी प्रथम के समय में पूर्ण हुआ था। किस मालवा के शासक के मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो मालवा के ऐसा कौन सा शासक था जिसने मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया था? गियासुद्दीन खिलजी। गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा जो मादक वस्तुएं थी उस पर प्रतिबंध को लगा दिया था। मालवा में मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया था गियासुद्दीन खिलजी ने। गियासुद्दीन खिलजी ने मेदिनी राय को चंदेरी का राज्यपाल भी नियुक्त किया था। इसी ने हिंडोला महल और चंपा बावड़ी का भी जो है निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आता है उज्जैन में कालियादह पैलेस का निर्माण किसने करवाया? उज्जैन में कालियादह पैलेस है, इसका निर्माण जो है नासिर शाह के द्वारा करवाया गया था। गियासुद्दीन की मृत्यु के बाद नासिर शाह मालवा की गद्दी पर बैठा, फिर इसने उज्जैन में कालियादह पैलेस का निर्माण करवाया। इसने अल्प समय के लिए शासन किया और इसकी मृत्यु जो है उज्जैन के निकट ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने रानी पद्मावती स्मारक में बनाने का निर्णय लिया है। तो कहां पर बनाने का? भोपाल में बनाने का। ध्यान रखिए, कहां पर? भोपाल में बनाने का निर्णय लिया है रानी पद्मावती स्मारक का। बात की जाए गुजराती शासक बहादुर शाह ने मांडू पर डैश के शासन के समय में आक्रमण किया। तो किसके शासन काल में आक्रमण किया था? तो आप बोलोगे महमूद शाह के शासन काल में बहादुर शाह ने मांडू पर आक्रमण किया था। महमूद शाह को महमूद खिलजी द्वितीय भी कहा जाता है और इसी ने गुजरात शासक बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण करके मांडू पर जो है अधिकार को कर लिया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है महमूद शाह का द्वितीय नाम क्या था? महमूद खिलजी भी कहा जाता है। महमूद खिलजी भी जो है कहा जाता है। बायजीद खां किसका वास्तविक नाम है? तो बायजीद खां वास्तविक नाम जो है बाज बहादुर का है। ये सारे एमपी संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखना है ना। बायजीद खां किसका वास्तविक नाम है? बाज बहादुर खां का नाम है और बाज बहादुर का ही वास्तविक नाम बायजीद खां है। रानी रूपमती के लिए इसने रेवा कुंड और रूपमती महल का निर्माण जो है मांडू में करवाया था। रूपमती और बाज बहादुर की समाधि राजगढ़ जिले के सारंगपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। रानी रूपमती की समाधि कहां पर है? तो अभी बताया हमने, सारंगपुर जिले में स्थित है। अकबर के नवरत्न में शामिल बीरबल का जन्म किस जिले में हुआ था? तो अकबर के जो नवरत्न बीरबल था, इसके बीरबल का जन्म की बात की जा रही है। बीरबल का वास्तविक नाम सबसे पहले तो याद कर लो, महेश दास था। क्या था? महेश दास था। अब बात कर रहा है कि बीरबल का जन्म किस जिले में हुआ था? सीधी जिले में हुआ था। सीधी, तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले के घोगरा नामक गांव में 1528 में बीरबल का जन्म हुआ था और इसका वास्तविक नाम महेश दास था। 1586 में अफगानी सेना के विरुद्ध सैन्य अभियान में इसकी जो है मृत्यु भी हो गई थी। बात की जाए 1528 में बाबर ने किस शासक को हराया था? तो 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। अब बात यहाँ पर यह कही जा रही है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। इन्होंने 1528 में चंदेरी के शासक थे। कौन थे? चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय, और चंदेरी के शासक मेदिनी राय को हराया था। बाबर ने पहली बार इस दौरान जो है जौहर प्रथा को देखा था। बाबर ने इस दौरान जौहर प्रथा को पहली बार जो है देखा था। 1543 में शेरशाह सूरी ने मध्य प्रदेश के किस जिले पर आक्रमण किया? तो शेरशाह सूरी के द्वारा मध्य प्रदेश के किस किले पर? तो रायसेन के किले पर 1543 में आक्रमण किया गया था।
शेरशाह सूरी ने 1547 में रायसेन के किले पर आक्रमण किया और पूर्णमल की हत्या कर दी। 1545 में कालिंजर विहार के दौरान उसका उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाते समय शेरशाह सूरी की खुद ही मृत्यु हो गई थी। और शेरशाह सूरी ने आगरा से बुरहानपुर तक सड़क का भी निर्माण जो है करवाया था। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दिया करो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। हाइप वाला क्वेश्चन नया ऑप्शन आने लगा है, आपका कमेंट में दिखने को मिल जाता है, हाइप भी कर दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है ना, मोटिवेशन मिलता है। 1535 में मंदसौर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? 1535 में मंदसौर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? हुमायूं एवं बहादुर शाह के मध्य में हुआ था। हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में 1535 में मध्य प्रदेश मंदसौर में युद्ध हुआ था और इसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया था। ग्वालियर के तोमर राजा ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बेमिसाल कोहिनूर हीरे को मुगल राजकुमार हुमायूं को ही सौंप दिया था। वर्ष 1564 में अकबर का गोंडवाना अभियान किसके खिलाफ था? 1564 में अकबर का जो गोंडवाना अभियान है वह किसके खिलाफ था? बात की जाए तो आप बोलोगे किसके खिलाफ था, आपका आंसर होगा रानी दुर्गावती के खिलाफ था। रानी दुर्गावती के खिलाफ था। 1561 में अकबर का पहला अभियान मालवा के बाज बहादुर के खिलाफ था। 1564 में अकबर के गोंडवाना अभियान में रानी दुर्गावती के खिलाफ आक्रमण था, जिसका नेतृत्व जो है आशफ खां कर रहा था। 1601 में अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ में मीर बहादुर के खिलाफ था। अच्छा, आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम क्या है? यूपीएससी नट नाम है। और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक से डाउनलोड जो है आप लोग कर सकते हो। इसमें आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, मल्टीपल्स पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और आप लोग वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो नाम है यूपीएससी नट, इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अकबर एवं गौस मोहम्मद के कहने पर किसने अपना नाम मोहम्मद अता अली खां कर दिया था? अकबर एवं गौस मोहम्मद के कहने पर मोहम्मद अता खली का नाम जो है क्या कर लिया था? आप कहेंगे तानसेन कर लिया था। क्या कहा? तानसेन। तानसेन का जन्म बेहट गांव ग्वालियर में हुआ था। इनका मूल नाम जो है रामतनु पांडे था। अकबर और मोहम्मद गौस के कहने पर उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया और अपना नाम मोहम्मद अता अली खां कर लिया था। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या कहाँ की थी? तो जहांगीर के द्वारा अपने पुत्र की हत्या बुरहानपुर में की थी। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या बुरहानपुर के किले में की। जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के लिए ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण करवाया। सर टॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर से मांडू आ गया था। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के समय आया था? तो आप कहेंगे सर टॉमस रो आया था। बात की जाए जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या किसने की? तो अबुल फजल की हत्या जो है वीर सिंह बुंदेला ने की थी। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ था? तो बुरहानपुर में मुमताज महल का देहांत हो गया था। शाहजहां की पत्नी थी मुमताज महल, जिनका निधन प्रसव के दौरान, जब प्रेग्नेंट थी तब उसी दौरान इनका जो है बुरहानपुर में निधन हो गया था। इनकी प्रारंभिक कब्र बुरहानपुर में ही बनाई गई थी, लेकिन बाद में ताजमहल बनने के बाद आगरा इनकी कब्र को स्थानांतरित जो है कर दिया गया था। औरंगजेब ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था? तो आपका रहेगा देवगढ़। देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था। बुंदेला शासक छत्रसाल ने औरंगजेब के खिलाफ बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किया। औरंगजेब ने गौड़ राज्य की राजधानी देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया। औरंगजेब का सेनापति दोस्त मोहम्मद खां था, जिसने बाद में भोपाल की रियासत की स्थापना भी की थी। 1696 में महाराजा छत्रसाल के द्वारा निर्मित मस्तानी महल कहां पर है? तो मस्तानी महल जो आपके छतरपुर जिले में है, धुबला गांव में। भारत में दो मस्तानी महल है, एक धुबला गांव छतरपुर में है, दूसरा महाराष्ट्र के पुणे में है। 1696 में महाराजा छत्रसाल के द्वारा मस्तानी महल का निर्माण छतरपुर के धुबला गांव में किया गया था। मध्य प्रदेश के किस शासक ने नहरों का निर्माण के लिए विशेष योगदान दिया? तो मान सिंह तोमर। मान सिंह तोमर ने नहरों के लिए विशेष योगदान दिया था। मान सिंह तोमर ने नहरों का निर्माण करवाया और इन्होंने मान कोतूहल संगीत ग्रंथ की रचना भी की। इन्होंने ग्वालियर में गुजरी महल एवं बादलगढ़ महल का भी निर्माण करवाया था। मृगयानी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मृगयानी उपन्यास के रचनाकार की बात किया तो वृंदावन लाल है, वृंदालाल है, मृगयानी उपन्यास के रचनाकार वृंदालाल है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ है और प्रमुख उपन्यास मृगयानी, अहिल्याबाई, संगम, रानी दुर्गावती है। इन्होंने मृगयानी उपन्यास में गुर्जरी को मृगयानी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ग्वालियर में जीत महल का निर्माण किसने करवाया? तो ग्वालियर में जीत महल है वीर सिंह तोमर के द्वारा ग्वालियर में जीत महल का निर्माण करवाया गया था। तोमर वंश की स्थापना ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में वीर सिंह देव ने की थी 14वीं शताब्दी में। इन्होंने ही ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर, जीत महल और जीत स्तंभ का निर्माण जो है करवाया था।
राजा दलपत सहाय अभ्यारण्य बनाने की घोषणा कहाँ की गई थी? तो मंडला में की गई थी। राजा दलपत सहाय अभ्यारण्य बनाने की घोषणा मंडला में की गई थी। और भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य बनाने की घोषणा सागर में की गई थी। कौन सा गौंड शासकों का क्षेत्र नहीं था? तो आपके संबलगढ़ मुरैना गौंड शासकों का क्षेत्र नहीं था, जबकि राहतगढ़ सागर, चौरागढ़ नरसिंहपुर और सिंगोरगढ़ दमोह ये आपके गौंड शासकों के आपके क्षेत्र रहे हैं। बात की जाए किस गौंड शासक को पुलत्थस वंशी कहा जाता है? तो आप कहेंगे संग्राम सहाय को कहा जाता है। गढ़ राज्य के महानतम शासक संग्राम सहाय के सिक्कों में उसे पुलत्थस वंशी कहा जाता है। संग्राम सहाय का मूल नाम आमेहड़ दास या फिर अमन दास था, जिन्होंने जबलपुर के समीप ही भैरव देव को समर्पित बाजना मठ का भी निर्माण कराया था। जबलपुर के समीप बाजना मठ का निर्माण किसके साथ ने करवाया था? तो आप कहेंगे संग्राम सहाय शासक के द्वारा करवाया गया था। कजिन की शादी में भौकाल मचाना है तो पढ़ते रहो भाई, है ना। हाँ। रानी दुर्गावती किस वंश से संबंधित थी? तो चंदेल वंश से संबंधित थी। चंदेल वंश से रानी दुर्गावती संबंधित थी। रानी दुर्गावती चंदेल वंश की राजकुमारी थी, जिनका विवाह 1542 ईस्वी में गौंड शासक दलपत सहाय से हुआ था। इनके पिता चंदेल वंश के शालिवाहन थे और 1564 में अकबर ने गोंडवाना बिहार में रानी दुर्गावती के खिलाफ आक्रमण भी किया था। रानी दुर्गावती के प्रधानमंत्री का नाम भोज कायस्थ और बहन का नाम कमलावती है। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर के बरेला में स्थित है। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है? तो आप कहेंगे बरेला, जो कि कहां पर है? जबलपुर के पास, जबलपुर के पास में है। मंडला के मोती महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो मंडला के मोती महल का निर्माण जो है हृदय सहाय के द्वारा जो है करवाया गया था। स्वयं एक संगीतकार था जिसने हृदय के कोटों के संगीत ग्रंथ की रचना की। हृदय सहाय ने रामनगर मंडला को अपनी राजधानी बनाया। इसने मंडला के निकट हृदय नगर की भी स्थापना की। इसने मोती महल का निर्माण नर्मदा नदी के किनारे मंडला में करवाया था। गौंड साहित्य गणेश नृपवर्णन किसकी रचना है? तो आप कहेंगे रूपनाथ झा की जो है रचना है। जैसे बात की जाए रूपनाथ झा की गणेश नृपवर्णनम है, दामोदर ठाकुर की दिव्य निर्णय है, पद्मनाथ भट्टाचार्य की दुर्गावती प्रकाश वीर चंपू है, भानुदत्त मिश्रा की रस मंजरी है, लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित की गजेंद्र मोक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गजेंद्र मोक्ष किसकी रचना है? तो अभी बताया लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित की रचना है। बैनगंगा, वर्धा, पेंच नदियों के मध्य में गोंड राज्य का विस्तार था। तो आप कहेंगे देवगढ़ गोंड राज्य का विस्तार था। कौन से? देवगढ़ गोंड राज्य का विस्तार था वर्धा, बैनगंगा और पेंच नदियों के मध्य में। देवगढ़ गोंड साम्राज्य का विस्तार पूर्व में बैनगंगा, पश्चिम में वर्धा, उत्तर में छपरा सिवनी और दक्षिण में चंदा महाराष्ट्र तक फैला था। वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, नागपुर, वर्धा क्षेत्र तक इसका विस्तार माना जाता है। देवगढ़ का किला कहां पर है? तो आप कहेंगे छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। देवगढ़ किला छिंदवाड़ा जिले के मोहखेक ब्लॉक में है। इस किले का निर्माण का श्रेय राजा जाटवा को दिया जाता है। देवगढ़ किले में हाथी खाना, नक्कार खाना, राजा की बैठक, मोती टांका आदि दर्शनीय स्थल देखने को मिलते हैं। इस गौंड शासक के शासनकाल में सिखों के गुरु गुरु नानक देव ने गणराज्य की उपाधि गणराज्य की यात्रा की थी। तो अर्जुन दास के समय में, गौंड शासक अर्जुन दास के समय में इन्होंने यात्रा की थी। किस गौंड राज्य को बदनूर के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा राज्य? केरला राज्य जो है आपके बदनूर के नाम से जाना जाता है। गौंड राज्य की एक शाखा थी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। केरला राज्य का विस्तार बैतूल और अमरावती तक है। केरला राज्य के बदनूर के नाम से जाना जाता है। केरला का किला जो है बैतूल जिले में है और केरला राज्य के प्रमुख शासक राजा इल नरसिंह राय और जैतपाल जो है वे हैं। केरला का किला किस जिले में है? तो आपका ऑप्शन आएगा बैतूल जिले में है। मदन शाह ने मदन महल का निर्माण जबलपुर में कब कराया था? तो मदन शाह ने मदन महल का निर्माण जबलपुर में 1116 में करवाया था। 1116 में करवाया था, ध्यान रखिएगा। और मदन महल रेलवे स्टेशन को मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है। तो ये थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है। लवकुश की वंशज किसे कहा जाता है? तो लवकुश की वंशज जो है बुंदेला वंश को जो है कहा जाता है। अयोध्या के राम राजा के ज्येष्ठ पुत्र लव जो हैं लव के वंशज माने जाते हैं। कालांतर में इसी वंश के वीर बुंदेला ने मऊ ने उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाकर बुंदेलखंड राज्य को जो है स्थापित किया था। ओरछा के जहांगीर महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? ओरछा के जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवाया गया था। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला के द्वारा ही की गई थी। ओरछा बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ओरछा बनाने का जो श्रेय है आपके रुद्र प्रताप बुंदेला ने बेतवा नदी के किनारे ओरछा शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। तो रुद्र प्रताप बुंदेला को 1531 में ओरछा शहर का निर्माण की स्थापना के लिए जाना जाता है।
राम राजा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मधुकर शाही के द्वारा राम राजा मंदिर का निर्माण जो है करवाया गया था। माथे पर हमेशा तिलक धारण करने के कारण ने मधुकर शाही तिलक के नाम से भी जाना जाता है। राम राजा मंदिर कहाँ है? तो आप कहेंगे ओरछा में राम राजा मंदिर है। किस शासक ने टहरी का नाम बदलकर टीकमगढ़ कर दिया था? तो विक्रमजीत सिंह के द्वारा टहरी का नाम बदलकर टीकमगढ़ कर दिया गया था। ओरछा रियासत के विक्रमजीत सिंह ने 1783 में नई राजधानी टहरी को बनाया। फिर 1785 में 2 साल बाद इसका नाम बदलकर टीकमगढ़ कर दिया। ओरछा के शीश महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? ओरछा के शीश महल का निर्माण जो है वो दोत सिंह के द्वारा जो है करवाया गया था, 1706 में करवाया गया था। सतखंडा महल के आकार का कैसा है? सतखंडा महल का आकार जो है आपका स्वास्तिक आकार का है। स्वास्तिक आकार का है ना, स्वास्तिक आकार का आपका जो है सतखंडा महल का आकार है। स्वास्तिक आकार सतखंडा महल दतिया में स्थित है। तो पूछा जाए कहां पर है? दतिया में जो है स्थित है। इसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने 1635 में शाहजहां के आगमन पर जो है करवाया था। बात की जाए हरदौल किस वंश से संबंधित है? हरदौल बुंदेला वंश से संबंधित है। बुंदेला वंश से हरदौल जो है संबंधित है। बुंदेला वंश के राजा जुझार सिंह के भाई थे और बुंदेलखंड में ग्राम देवता के रूप में ने पूजनीय के रूप में जाना जाता है। हरदौल की पूजा बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है। अमरीश बिलास बघेलखंड साहित्य के लेखक कौन है? तो अमरीश बिलास जो है आपके नीलकर साहित्य के लेखक है। जैसे बघेली वंशावली, अजमेश राम, राजा रीवा राज्य दर्पण, जीतन सिंह, व्याग वंश के संग्रह रहीमान अली, बघेल वंश वर्णनम रूपाली शर्मा और अमरीश बिलास नीलकर साहित्य के संबंधित है। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का जन्म बेहट गांव ग्वालियर में हुआ था। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन दीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे और तानसेन की ख्याति सुनकर अकबर ने जलाल खां को राजा रामचंद्र देव के पास भेजकर तानसेन को अपने दरबार में जो है बुलवा लिया था। अकबर के दरबार के तानसेन किस राजा के संरक्षण में थे? तो आप कहेंगे रामचंद्र देव के संरक्षण में थे। किस बघेल शासक ने युद्ध में हुमायूं की मदद की थी? तो आपके वीर भानु ने हुमायूं की मदद की थी। जब हुमायूं और शेरशाह सूरी समकालीन थे तब चौसा के युद्ध में वीर भानु ने हुमायूं की मदद की। बाद में हुमायूं ने इसे जो है कर से मुक्त भी कर दिया था। इस वंश की राजधानी ओरछा थी। तो आप कहेंगे बुंदेला वंश की राजधानी जो है ओरछा थी और बुंदेला वंश की राजधानी ओरछा थी। रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा को राजधानी के रूप में 1571 में नींव रखी थी। ओरछा रियासत के कुछ शासक हुए वीर सिंह, सुजान सिंह, इंद्रमणि, जसवंत सिंह, भगवत सिंह, उद्योत सिंह, पृथ्वी सिंह, सावंत सिंह एवं विक्रमजीत सिंह। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर किसने हराया था? तो आप कहेंगे इब्राहिम लोदी ने हराया था। इब्राहिम लोदी ने 1517 में तोमर वंश के शासक विक्रमजीत को पराजित किया। इसके बाद विक्रमजीत तोमर इब्राहिम लोदी के सामंत के रूप में कार्य करने लगे थे। मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठों ने अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद। मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से कैसे जाना जाता है? तो मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के रूप में मल्हार राव होलकर को जाना जाता है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल में मूल रूप से किस वंश का शासन था? तो गोंड राजवंश का शासन था। बात करें किस राजा को ध्रुपद संगीत का संरक्षक कहा जाता है? तो ऐसे कौन से राजा को? आप कहेंगे राजा मानसिंह तोमर को ध्रुपद संगीत का संरक्षक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने मान कौतूहल संगीत ग्रंथ की भी रचना की है। इनके नाम पर ही मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित भी किया गया है। संगीत के प्रमुख ग्रंथ कौतूहल की रचना किसने की है? मानसिंह तोमर के द्वारा की गई है। गोलकी मठ किसका दूसरा नाम है? तो गोलकी मठ जो है 64 योगिनी मंदिर का दूसरा नाम है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और इस मंदिर को गोलकी मठ भी कहा जाता है और 64 योगिनी मंदिर भी कहा जाता है। नौखंडा महल का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था? तो नौखंडा महल का निर्माण जो है कीर्तिपाल राजा के द्वारा करवाया गया था और यह अशोकनगर जिले के चंदेरी किले में स्थित है और इसका निर्माण प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में करवाया था। बालाघाट में लांछी का किला किस राजवंश से संबंधित है? तो लांछी का किला जो है गोंड राजवंश से संबंधित है। मुगल सम्राट अकबर के साथ किस वीरांगना ने युद्ध किया था? तो मुगल सम्राट अकबर के साथ कौन सी वीरांगना थी? रानी दुर्गावती ने 1564 में जो है युद्ध किया था। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, होशंगाबाद शहर का नामकरण किया था, किसने किया था? होशंग शाह के द्वारा किया गया था। नर्मदापुरम का नाम बदलकर होशंग शाह गौरी ने होशंगाबाद नाम कर दिया और होशंगाबाद का नया नाम अब फिर से नर्मदापुरम जो है कर दिया गया है। बात की जाए चंदन कटोरा ओरछा में स्थित है। यह एक है, क्या है? शाही निवास की पानी की आपूर्ति के लिए फाउंटेन के रूप में कार्यरत है।
बात की जाए 1437 में सारंगपुर की लड़ाई किसके मध्य में हुई थी? तो 1437 में सारंगपुर की लड़ाई जो है राणा कुंभा एवं महमूद खिलजी के बीच में जो है की गई थी। राणा कुंभा एवं महमूद खिलजी के बीच में जो है की गई थी। बात किया सारंगपुर की लड़ाई महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में 1437 में हुई थी। इस लड़ाई में महाराणा कुंभा की जीत हुई थी। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाती है और महाराणा कुंभा जीत की खुशी में एक विशाल विजय स्तंभ भी इन्होंने बनवाया था। अकबर ने नवरत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहाँ स्थापित की है? तो अकबर के नवरत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र जो है हंडिया में जो है स्थापित की है। मुल्ला दो प्याजा की कब्र जो है हरदा जिले के हंडिया में स्थापित है। मियां मल्हार राग का संबंध किससे है? तो मियां मल्हार राग का संबंध की बात की जाए तानसेन से संबंधित है। अकबर के दरबारी तानसेन ने मियां मल्हार, दरबारी कन्हड़ा, मियां की सारंग आदि रागों का आविष्कार किया और उन्हें ध्रुपद में महारत हासिल भी जो है की हुई है। ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया है? तो ताजमहल जो है आपके मांडू में होशंग शाह का जो मकबरा है उसी के आधार पर जो है बनाया गया था। किस ऐतिहासिक पुस्तक में कहा गया कि मैं चंदेरी से लगभग 3 कुरो मतलब कि 6 मील की दूरी पर एक छोटी नदी बेतवा थी? तो आपके बाबरनामा में जो है कहा गया है। बाबरनामा या तो जो कि बाबरी जिसे कहा जाता है मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा है। बाबरनामा पुस्तक में मध्य प्रदेश के चंदेरी का वर्णन मिलता है। इस पुस्तक में ही चंदेरी से लगभग 3 कोरों की दूरी पर बेतवा नदी प्रवाहित होती है ऐसे बताया गया है। मिंटो हॉल का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कुशाभाऊ ठाकरे हॉल जो है कर दिया गया है। तो ये थोड़ा इंपोर्टेंट है। मिंटो हॉल भोपाल में है, पुराना विधानसभा भवन है। इसके वास्तुकार एसी रॉबिन थे। मिंटो हॉल का निर्माण सुल्तान जहां बेगम ने वायसराय लॉर्ड मिंटो के स्वागत में जो है करवाया था। त्रिपुरी में किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की? तो त्रिपुरी में किस राजा ने? आप कहेंगे कौकल्य राजा ने आपने कलचुरी राजवंश की स्थापना क्यों किया था? बात की जाए बाबर के द्वारा चंदेरी पर किए गए आक्रमण के दौरान कहां पर वहां का राजपूत शासक था? तो वहां का कौन था? मेदिनी राय था। बाबर ने जब आपका 1528 में मेदिनी राय पर आक्रमण किया तो उस समय मेदिनी राय वहां का शासक था और चंदेरी पर जो है राजपूत शासक था और चंदेरी पर किले का निर्माण जो है कराया था। बात की जाए 1528 में किसने चंदेरी किले पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की? तो बाबर के द्वारा। गढ़ा मंडला की प्रसिद्ध रानी का नाम क्या है? तो रानी दुर्गावती है। बात की जाए रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या था? तो शालीवाहन था। रानी दुर्गावती के पिता का नाम शालीवाहन था। रानी दुर्गावती के हाथी का नाम सरमन था। रानी दुर्गावती के सहयोगी का नाम चक्रमान खरचली था और दुर्गावती के दरबारी का नाम महेश ठाकुर था। बात की जाए छिंदवाड़ा के देवगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो देवगढ़ किले का निर्माण जो है राजा जाटव के द्वारा करवाया गया था। देवगढ़ का किला छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ ब्लॉक में है। इसका निर्माण का श्रेय राजा जाटवा को दिया जाता है। देवगढ़ किले में हाथी खाना, नक्कार खाना, राजा की बैठक, मोती टांका आदि दर्शनीय स्थल है। मालवा के राज्यपाल कौन थे जो बाद में 1401 में मालवा के राजा बने? तो आप कहेंगे दिलावर खान धूरी थे। राजा भोज की राजधानी थी आपकी धारा नगरी, भोपाल नहीं थी, धारा नगरी थी। इनका जन्म उज्जैन में 980 में हुआ था। राजधानी धारा नगरी धार थी और कविराज नव विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधियों को धारण किया था। धार किले का निर्माण राजा भोज ने किस नाम से कराया था? तो लीलोधान से धार किले का निर्माण राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस किले का पूर्ण निर्माण भी करवाया गया था। यादवराव या जदुरे ने 14वीं शताब्दी के बाद के वर्षों में राजा गोंड वंश की नींव कहां पर रखी थी? तो गढ़कटंगा में रखी थी। यादवराय मध्य प्रदेश के गौड़ वंश के प्राचीन पुरुष के रूप में माने जाते हैं। 14वीं शताब्दी में गौड़ वंश की इन्होंने स्थापना गढ़कटंगा में की हुई थी। 13वीं शताब्दी में राजा छत्रसाल बुंदेला ने किस शहर को राजधानी बनाया? तो पन्ना को इन्होंने जो है अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। किसने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी? तो आमणदास के द्वारा जो है संग्राम शाह की उपाधि को धारण किया था। संग्राम शाह को गौड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका वास्तविक नाम आमणदास था। इन्होंने जबलपुर में संग्राम सागर झील और बजना मठ का निर्माण कराया था। इन्होंने दमोह में सिंहगढ़ किला और नरसिंहगढ़ में चौरागढ़ किले के निर्माण के लिए जाना जाता है। संग्राम शाह के शासनकाल के दौरान गौड़ राज्य में 52 गढ़ शामिल भी स्थापित है। रावीर खेड़ी में किस शासक का स्मारक समाधि है? तो आप कहेंगे पेशवा बाजीराव का आपका स्मारक या समाधि के रूप में जानी जाती है। पेशवा बाजीराव की समाधि रावर खेड़ी खरगोन में है। रानोजी सिंधिया की समाधि सुजालपुर शाजापुर में है। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला जबलपुर में है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि सहारनपुर राजगढ़ में स्थापित है। मध्य प्रदेश का हिंडोला तोरण का मंदिर या तो मूर्ति या किसको समर्पित है? आप विष्णु को समर्पित है। ये आपके एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था। मध्य प्रदेश में खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस राजवंश का वास्तुकला को दर्शाता है? परमार वंश की वास्तुकला को दर्शाता है।
खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर खरगोन जिले में ऊन में है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी के अंत में परमीर राजाओं के संरक्षण में किया गया था। मध्य प्रदेश में मांडू का जहाज महल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपके सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। जहाज महल मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू में स्थित है। इसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह महल कर्पूर एवं मुंज झील के मध्य में स्थित है। धार में अपनी राजधानी के साथ मालवा के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? दिलावर खान गौरी के द्वारा की गई थी। तुगलक शासकों ने दिलावर खान गौरी को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया। तुगलक वंश के पतन के बाद मालवा में दिलावर खान गौरी ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसकी राजधानी धार को बनाया और वास्तविक नाम हुसैन था। धार की लाट मस्जिद का निर्माण दिलावर खान गौरी के द्वारा ही करवाया गया था। मध्य प्रदेश में चक्रव्यूह चरुआ मंदिर परिसर के अंदर कौन सा शिलालेख पाया गया है? तो मोड़ी नाम से एक शिलालेख है, वो पाया गया है। चक्रव्यूह चौरा मंदिर मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्थित एक मध्य भारत कालीन शिव मंदिर है और यह मोंडू लिपि में एक शिलालेख जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में चतुर्भुज मंदिर जहां सबसे पहले शून्य लिखा गया है किस स्थान पर है? तो आप कहेंगे ग्वालियर स्थान पर स्थित है। सबसे पहले चतुर्भुज मंदिर ग्वालियर किले में देखने को मिलेगा जहां शून्य लिखा गया है। चतुर्भुज मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर किले में स्थित है। इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासकों ने करवाया था। इस मंदिर में शून्य अभिलेख स्थित है जो विश्व में शून्य के उपयोग की प्राचीनतम निर्माण को माना जाता है। बुरहानपुर के गवर्नर रहते हुए कौन से मुगल बादशाह शाही किला में रहा करते थे? तो आपके शाहजहां जो है शाही किले में रहा करते थे। उज्जैन के गोपाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके बाईजाबाई सिंधिया के द्वारा उज्जैन के गोपाल मंदिर का निर्माण करवाया गया। जैसे मोती महल ग्वालियर में जयाजीराव सिंधिया ने निर्माण करवाया। बेजाताल ग्वालियर में वाइजाबाई सिंधिया ने करवाया। जयबलास पैलेस ग्वालियर में जयाजीराव सिंधिया ने निर्माण करवाया। जॉर्ज कैसल भवन शिवपुरी में माधव सिंधिया प्रथम ने निर्माण करवाया। गोपाल मंदिर उज्जैन में है, वाइजाबाई सिंधिया ने इसका निर्माण को करवाया था। रणोजी सिंधिया की छतरी स्थित है, कहां पर है? सुजालपुर में स्थित है। रणोजी सिंधिया सुजालपुर में, महाजी सिंधिया आपकी पुणे में, दौलत राव सिंधिया ग्वालियर में, शंकराजी सिंधिया शिवपुरी में, माधवराव सिंधिया शिवपुरी में, जीवाजी राव सिंधिया ग्वालियर में। इन सबकी छतरियां हैं। वीर सिंह देव का शासनकाल में बघेल वंश की राजधानी क्या थी? वीर सिंह देव के शासनकाल में बघेल वंश की राजधानी जो है गहोरा रही है, ध्यान रखिएगा। बात किया ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ है? तो मतंगेश्वर मंदिर की बात किया तो खजुराहो में स्थित है। तो यह मंदिर में खजुराहो में है। त्रिरथ प्रकृति का मंदिर भद्र छज्जों वाला है। इसके गर्भगृह में वृद्धाकार शिवलिंग है। इस शिवलिंग को मृत्युंजय महादेव के नाम से भी जाना जाता है। 1528 में किसने चंदेरी के किले पर आक्रमण किया, उस पर विजय प्राप्त की थी? तो बाबर ने 1528 में चंदेरी किले पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त जो है की हुई थी। और उसके बाद आधुनिक इतिहास का पहला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन चैनल को एक बार जोरदार तरीके से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो जिससे कि नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला क्वेश्चन आता है, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का प्रवेश द्वार की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश में असीरगढ़ का किला है। असीरगढ़ के किले को मध्य प्रदेश में दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब देखो कुछ प्रवेश द्वार मध्य प्रदेश में अलग अलग कहे जाते हैं। जैसे दक्षिण का प्रवेश द्वार असीरगढ़ को कहा जाता है। मालवा ए कश्मीर नरसिंहगढ़ को कहा जाता है। किलों का जिब्राल्टर ग्वालियर के किला को कहा जाता है। शाही किला को असीरगढ़ या फिर बुरहानपुर का किला कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, अमझेरा का युद्ध कब हुआ था? तो भाई बात की जा रही है कि अमझेरा का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 1728 से 29 के बीच में अमझेरा का जो युद्ध है, अमझेरा मतलब धार में हुआ था। यह युद्ध जो है मराठों और मुगलों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों ने मुगलों को हराया था। और इस युद्ध में मुगल सेनापति गिरधर बहादुर जो थे वो मारे भी गए थे। तो अमझेरा का युद्ध आ जाए या फिर धार का युद्ध आ जाए, आपको टिक लगाना है। 1728-29 में हुआ था मराठों और मुगलों के बीच में, जिसमें मुगलों ने मराठों को हराया था। भोपाल का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? तो भोपाल का युद्ध की बात किया है 1737 में हुआ था। भोपाल का युद्ध याद रखना है 1737 में बाजीराव प्रथम ने निजाम को हराया था। और इस युद्ध का परिणाम बात किया जाए तो निजाम ने नर्मदा चंबल क्षेत्र में मराठों की अधीनता को स्वीकार भी कर लिया था। तो भोपाल का युद्ध जो है आपके निजाम एवं मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें बाजीराव प्रथम ने इसका नेतृत्व किया था और निजाम को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाजीराव प्रथम की समाधि मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो आपको याद रखने हैं रावणखेड़ी में बाजीराव प्रथम की समाधि है। फरवरी 1723 में बाजीराव प्रथम ने दक्षिण का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले असीरगढ़ बुरहानपुर के मार्ग में मध्य प्रदेश के मालवा में प्रवेश किया। और 1728 में बाजीराव प्रथम की मुलाकात छत्रसाल की नर्तकी नामक मस्तानी बाई से हुई। 1740 में बीमारी के कारण बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई और रावणखेड़ी जो कि खरगोन जिले में है, कहां पर है?
खरगोन जिले में है और यहीं पर इसकी समाधि को बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट आता है कि होलकर वंश के संस्थापक कौन थे। होलकर वंश के संस्थापक की बात किया है तो मल्हार राव होलकर थे। मल्हार राव जो थे आपके होलकर वंश के संस्थापक जाने जाते हैं। होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर का जन्म जो है पुणे में हुआ था। पुणे के पास में एक हाल नामक गांव था, उसमें की हुआ था। 1747 में इंदौर में राजवाड़ा का इन्होंने निर्माण करवाया और पानीपत के तीसरे युद्ध में मल्हार राव होलकर ने भी भाग लिया था। एक यहाँ पर छोटा सा अपडेट है, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। अब इसको ऐप को क्यों बता रहे हैं डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ पर आपको 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इस ऐप में आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज मिलती है। एक सेक्शन में आपको ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट सीरीज लगाने को मिलता है, दूसरे में आपको वीडियोस मिलती हैं, वीडियोस के अलावा बात की जाए आपको पीडीएफ भी मिलती है और ये पीडीएफ आपको मल्टीपल्स कोचिंग की मिलती है, एमजीएस की, आकार की, तो मल्टीपल्स कोचिंग की टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं। तो अभी जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करना है यूपीएससी नट और डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक जो है आपको दे दी है। आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से मध्य प्रदेश के किस शहर में गणेश उत्सव जो है प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बताएंगे, हर बार की तरह बताना है लेकिन बताते नहीं हो। चलिए खैर क्वेश्चन की बात करेंगे, किस होलकर शासक को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऐसा कौन सा आपका होलकर शासक है जो आपके मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यशवंत राव होलकर को, यशवंत राव होलकर को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यशवंत राव होलकर को इतिहासकार एन.एस. इनामदार ने मध्य भारत का नेपोलियन कहा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसने कहा था, एन.एस. इनामदार ने कहा था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने यशवंत राव होलकर को राजराजेश्वर उपाधि जो है बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। 1803 से 5 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। 1798 में राजधानी भानपुर मंदसौर जिला में इन्होंने स्थानांतरित भी अपनी की थी यशवंत राव होलकर ने। होलकर वंश ने भानपुरा को अपनी राजधानी कब बनाया था, तो अभी हमने बताया 1798 में बनाया था। प्रारंभिक राजधानी इनकी कहाँ थी, इंदौर थी। अहिल्याबाई के समय 1766-97 में महेश्वर रही है। यशवंत राव होलकर ने समय में जो है 1798 से 1817 के समय में भानपुरा रही है। फिर 1818 में स्थायी रूप से इसको जो है इंदौर ही स्थानांतरित कर दिया गया था। महेश्वर घाट का निर्माण किसने करवाया था, तो महेश्वर घाट के निर्माण की बात की जाए देवी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया था। अहिल्याबाई को धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति के कारण दार्शनिक रानी भी कहा जाता है। नर्मदा नदी पर महेश्वर घाट और बनारस में मर्लिका घाट का इन्होंने निर्माण करवाया। महेश्वर में अहिल्याबाई ने कपड़ा उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया और वर्तमान महेश्वर साड़ियों के लिए आपका महेश्वर प्रसिद्ध भी है। इसे दार्शनिक रानी कहा जाता है, तो दार्शनिक रानी के रूप में ध्यान रखना है, रानी अहिल्याबाई को दार्शनिक रानी के रूप में जो है जाना जाता है। महेश्वर में कपड़ा उद्योग को संरक्षण का प्रदान किसने किया था, तो देवी अहिल्याबाई के द्वारा ही महेश्वर में कपड़ा उद्योग को संरक्षण दिया गया। देवी अहिल्याबाई की मुद्रा में चित्र बने होते थे, किस चीज के, तो आप कहेंगे शिवलिंग के, बेलपत्र के और नंदी के। तो डी ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन सही है। क्यों, शिवलिंग हो गया, नंदी हो गया, बेलपत्र हो गया, एक तरीके से आप कहोगे इनकी जो मुद्राएं होती थी इन सभी चित्रों से सुसज्जित थी। इंदौर के लालबाग पैलेस का निर्माण किस शासक ने कराया, इंदौर के जो लालबाग पैलेस का निर्माण है वो आपके शिवाजी राव के द्वारा करवाया गया था। लालबाग पैलेस का निर्माण इंदौर में है और ये शिवाजी राव होलकर ने करवाया था। इंदौर में होलकर कॉलेज की स्थापना का निर्माण भी इन्हीं को ही दिया जाता है। राजपुर घाट की संधि कब हुई थी, तो आपका ऑप्शन रहेगा 1805 में। कब हुई थी, 1805 में राजपुर घाट की संधि हुई थी। राजपुर घाट बोले तो बड़वानी जिला से संबंधित है। यशवंत राव होलकर प्रथम और लॉर्ड वेलेजली के बीच में की गई थी और इस संधि के तहत होलकर को चंबल का उत्तरी भाग जो है छोड़ना पड़ा था। बात की जाए 1857 की क्रांति के समय होलकर रियासत के प्रमुख कौन थे, तो 1857 की क्रांति के समय जो है आपके तुकोराव जी होलकर द्वितीय आपके रियासत के प्रमुख थे। जो 1857 की क्रांति हुई तुकोराव जी होलकर द्वितीय जो थे आपके होलकर रियासत के प्रमुख थे। इन्हें यशवंत होलकर के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति के समय होलकर रियासत के प्रमुख थे। 1867 में इन्होंने इंदौर में कपड़ा स्टेट मिल की स्थापना भी की हुई थी। इंदौर का नवरत्न मंदिर वर्तमान के किस नाम से जाना जाता है, तो इंदौर का नवरत्न मंदिर की बात की जा रही है, केंद्रीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इंदौर में है, केंद्रीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण तुकोराव जी होलकर थर्ड ने 1923 में इंदौर में नररत्न मंदिर का जो है निर्माण को करवाया था और इसे वर्तमान में केंद्रीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। मध्य भारत में विलय के समय इंदौर रियासत के प्रमुख कौन थे, तो मध्य भारत में विलय के समय इंदौर रियासत के प्रमुख की बात की जाए यशवंत राव होलकर द्वितीय थे, ध्यान रखिएगा। 1930 में इन्होंने माणिक बाग महल का निर्माण इंदौर में करवाया था।
और 1941 में होलकर एसोसिएशन की भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? तो ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक की बात की जाए, राणोजी सिंधिया थे। तो ग्वालियर में राणोजी सिंधिया जो हैं सिंधिया वंश के संस्थापक फाउंडर हैं। राणोजी का जन्म सतारा महाराष्ट्र के पास कान्हेर खेड़ गांव में हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध में शामिल हुए थे, तो कौन हुए थे? महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया जो है आपके पानीपत के तीसरे युद्ध में शामिल हुए थे। 1761 में पानीपत का युद्ध जो हुआ था, महादजी सिंधिया शामिल हुए थे। और पानीपत के तीसरे युद्ध में राणे खां ने महादजी सिंधिया के प्राण बचाने में भी मदद जो है की हुई थी। किसे मोतीवाला कहा जाता है? तो मोतीवाला की बात की जाए तो दौलत राव सिंधिया को मोतीवाला कहा जाता है। दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर में मोतियों के व्यापार के लिए बाजार की व्यवस्था की थी, इसलिए इन्हें मोतीवाला की संज्ञा से जाना जाता है। ग्वालियर की मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्वालियर में मोती महल का निर्माण जो है जयाजी राव सिंधिया के द्वारा करवाया गया था। 1857 क्रांति में अंग्रेजों के इन्होंने साथ दिया था। 1857 क्रांति के समय ही रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था और जिससे जयाजी राव सिंधिया ग्वालियर छोड़कर आगरा चले गए थे। जयाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर में जयविलास पैलेस महल एवं मोती महल का निर्माण के लिए भी जाना जाता है। ग्वालियर में वर्तमान तैरता हुआ रंगमंच का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्वालियर में वर्तमान में तैरता हुआ रंगमंच के निर्माण की बात की जाए, बैजाबाई सिंधिया ने करवाया था और इसका नाम बैजाताल ही पड़ गया था। तो बैजाताल का निर्माण ग्वालियर में बैजाबाई के द्वारा करवाया गया था, जिसे वर्तमान में तैरता हुआ रंगमंच कहा जाता है। बात की जाए 1874 में निर्मित जयविलास महल के वास्तुकार कौन थे? 1874 में जयविलास महल का वास्तुकार की बात की जा रही है, सर माइकल फिलोस थे, क्योंकि अंग्रेज थे, सर माइकल फिलोस थे। 1874 में जयाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर में जयविलास महल का निर्माण करवाया। जयविलास महल के वास्तुकार सर माइकल फिलोस थे। अकबर के नवरत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बताइए। और ये बताना जरूरी है, क्यों? क्योंकि जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी इसमें हमने आपको बताया भी था अकबर के नवरत्न के बारे में, तो जरूर बताइएगा कि अकबर के नवरत्न में मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहाँ है। ग्वालियर का विक्टोरिया भवन वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है विक्टोरिया भवन जो है, वो वर्तमान में रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। माधवराव सिंधिया प्रथम ने 1889 में ग्वालियर के विक्टोरिया भवन का निर्माण करवाया, जिसे बाद में नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज कर दिया गया। ग्वालियर रियासत का विलय मध्य भारत में किया गया था, तो आप कहेंगे 1948 में। 23 जनवरी 1948 को जयाजीराव सिंधिया के समय ग्वालियर रियासत का विलय मध्य भारत में जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो मूल संस्थापक की बात की जा रही है, दोस्त मोहम्मद खान थे। दोस्त मोहम्मद खान को भोपाल राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। भोपाल रियासत के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान थे। दोस्त मोहम्मद खान भोपाल में 2.5 सीढ़ी मस्जिद का निर्माण के लिए जाने जाते हैं। इसने भोपाल के समीप इस्लाम नगर की भी स्थापना की थी, जिसे प्रारंभिक राजधानी के रूप में बनाया था, लेकिन इनकी मृत्यु 1728 में भोपाल में ही हो गई थी। भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान किस वर्ष अंतिम सांस ली? अरे भाई, मृत्यु कब हुई थी? तो आप कहोगे 1728 में हुई थी। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा करवाया गया था। भोपाल के समीप इस्लाम नगर की स्थापना किसने की? तो दोस्त मोहम्मद खान ने ही की थी। भोपाल रियासत की प्रथम शासिका कौन थी? तो भोपाल रियासत की प्रथम शासिका कुदसिया बेगम थी। ये इंपोर्टेंट एग्जाम में आ जाता है। भोपाल कुदसिया बेगम जो है भोपाल की प्रथम महिला शासिका थी। कुदसिया बेगम को गोहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल में जामा मस्जिद गोहर महल का निर्माण के लिए इनको जाना जाता है। बात की जाए भोपाल की जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो आप कहेंगे कुदसिया बेगम के द्वारा ही भोपाल की जामा मस्जिद को बनवाया गया था। भोपाल में गोहर महल की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो गोहर महल की स्थापना का श्रेय की बात की जा रही है, कुदसिया बेगम को दिया जाता है। कुदसिया बेगम ने गोहर महल को बनवाया था। भोपाल प्राचीन मोती महल का निर्माण किसने करवाया? तो भोपाल प्राचीन मोती महल के निर्माण की बात की जाए कुदसिया बेगम ने ही करवाया है। भोपाल में जहांगीरबाद उपनगर किसने बसाया? तो भोपाल में जहांगीरबाद उपनगर की बात की जा रही है, तो नवाब जहांगीर मोहम्मद ने बसाया था। बात किया है नवाब जहांगीर मोहम्मद खान की, तो एक नई कॉलोनी का निर्माण किया जिसे जहांगीराबाद के नाम से जाना जाता है। इनका मकबरा भोपाल पुलिस मुख्यालय परिसर में ही स्थित है। भोपाल की ताज उल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो भोपाल की ताज उल मस्जिद तो आप सभी ने सुनी होगी, है ना? शाहजहां बेगम ने इसका जो है निर्माण को करवाया था। भोपाल की ताज उल मस्जिद का जो निर्माण है शाहजहां बेगम ने करवाया। शाहजहां बेगम ने भोपाल में बेनजीर भवन का भी निर्माण करवाया था। इन्होंने भोपाल में शाहजहानाबाद की भी स्थापना को करवाया था। 1857 की क्रांति के समय भोपाल की बेगम कौन थी? तो 1857 की क्रांति के समय भोपाल की बेगम की बात की जा रही है, सिकंदर जहां बेगम थी।
1857 की क्रांति के समय था। सिकंदर जहां बेगम भोपाल की आपकी बेगम थी, अंग्रेजों का इन्होंने समर्थन किया था। इन्होंने मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। 1864 में सिकंदर बेगम मक्का की तीर्थ यात्रा पर गई और ऐसा करने वाली पहली महिला शासिका के रूप में प्रमुख बनी थी। तो इनके बारे में थोड़ा 2 पॉइंट जरूर याद कर लो। भोपाल रियासत की एकमात्र बेगम जिसने मक्का तीर्थ यात्रा की, तो क्या नाम था? सिकंदर जहां बेगम नाम था, जो कि मक्का तीर्थ यात्रा पर गई। भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में कब किया गया? तो 1 जून 1949 में किया गया था। 1 जून 1949 में भोपाल राज्य का विलय भारत संघ में कर दिया गया और भोपाल के समय के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खान थे। बात की जाए शहर शहर इस्लामाबाद को कर्नल विलियम हेनरी इस्लीमन से अपना नाम लिया। यह निम्नलिखित में से किसके दमन के लिए जाने जाते हैं? तो इनमें से ठगी गतिविधियों के दमन के लिए जाने जाते हैं। बात की जाए टंटैया भील का वास्तविक नाम क्या था? तो टंटैया भील का वास्तविक नाम की बात की तो तांतिया भी था और आपका टंडरा भी था। हालांकि हम क्वेश्चन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने टंटैया भील का वास्तविक नाम तांतिया भी माना है और टंडरा भी दोनों माने हैं। तो इसीलिए ए एवं आपका डी दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। भारतीय आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है टंटैया भील को। इनकी समाधि की बात किया तो पाताल पानी में स्थित है। समाधि इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आती है। बात की जाए मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किस जिले में हुआ? तो एकमात्र अधिवेशन की बात किया तो जबलपुर में हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन जिसे हम कहते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन त्रिपुरी जबलपुर में हुआ था। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना को किया था। मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व की बात की जा रही है, मौलाना तरजी खान ने किया था। मौलाना तरजी खान ने खिलाफत आंदोलन का मध्य प्रदेश में नेतृत्व किया था। तुर्की के खलीफा पद को बचाने के लिए मध्य प्रदेश के अब्दुल जब्बार खान ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस दौरान अमजद खान एक आंदोलन कार्यकर्ता थे जिन्होंने जबलपुर नागरिक और परका भवन पर झंडा भी फहराया था। तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 के दरमियान हुआ था। मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो प्रभाकर डुंडीराज ने मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका नेतृत्व मध्य प्रदेश में प्रभाकर डुंडीराज ने 20 मार्च 1921 को महात्मा गांधी ने जबलपुर का दौरा किया। 1922 में सीहोर और झाबुआ में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया गया था। महाकौशल क्षेत्र में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महाकौशल क्षेत्र में असहयोग आंदोलन का नेता द्वारका प्रसाद मिश्रा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, तीनों ही ने ही आपके असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कहां से प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में विदिशा जिले से प्रारंभ हुआ था। कहां से? विदिशा जिले से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1942 को। इसके बाद मंडलेश्वर जेल खरगोन में कैदियों ने अंग्रेजों का विरोध किया। 1942 में महात्मा गांधी ने जबलपुर में द्वारका प्रसाद मिश्रा से मुलाकात की और इस आंदोलन को प्रभावी रूप में आगे बढ़ाया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल की किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? तो आपका रहेगा फाजिल मोहम्मद खान ने, ध्यान रखिएगा। एमपीपीएससी 2019 में क्वेश्चन आया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल रियासत के अंतर्गत गढ़ी वर्तमान रायसेन जिला में फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान के नेतृत्व किया और अपना बलिदान को दिया था। बोधन दोआ किसका सेनापति था? तो बोधन दोआ की बात की जा रही है, किसका सेनापति था? साहेगढ़ का राजा बख्तवली का सेनापति था। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बोधन दोआ किसका सेनापति था? साहेगढ़ का राजा बख्तवली का सेनापति था। बात की जाए राजा बख्तवली साहेगढ़ रियासत सागर जिले में है। 1857 की क्रांति के प्रमुख योगदान करते रहे हैं और इनका सेनापति बोधन दोआ थे। 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय किस स्थान के जमींदार थे? तो राजा हृदय जो हैं हीरापुर के जमींदार थे। एमपीपीएससी 2019 में भी एक क्वेश्चन आया है। हीरापुर की बात किया तो नरसिंहपुर जिला से संबंधित है और हृदय का साथ जो है सावंत सिंह ने दिया था। मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? तो 1857 क्रांति का प्रारंभ जो है मध्य प्रदेश में नीमच छावनी से हुआ था। 1857 का प्रथम विद्रोह 3 जून 1857 को नीमच से हुआ मध्य प्रदेश में। 1857 क्रांति का दूसरा विद्रोह 14 जून 1857 को मुरार छावनी ग्वालियर से हुआ। मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति का तीसरा विद्रोह 20 जून 1857 को शिवपुरी से हुआ था। तो 3 तरीके के विद्रोह हुए। 3 जून 1857 को नीमच से, 14 जून 1857 मुरार छावनी ग्वालियर से और 20 जून को आपका शिवपुरी से हुआ था। बात की जाए ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहां फांसी दी थी? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। शिवपुरी में तात्या टोपे का मूल नाम की बात किया तो रामचंद्र पांडुरंग था।
तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 शिवपुरी में जो है फांसी को दी गई थी। तात्या टोपे गमिनी काबा युद्ध नीति छापामार में बहुत पारंगत थे। तो ये ध्यान रखना है, तात्या टोपे की कभी बात आ जाए तो आप कहेंगे तात्या टोपे जो है छापामार युद्ध प्रणाली में बहुत बढ़िया कार्य कर रहे थे। शहादत खान क्या है? शहादत खान जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विरोध में लड़े थे, कौन से जिले से संबंधित थे? तो यह इंदौर जिले से संबंधित थे। महू इंदौर जिले से शहादत खान 1857 क्रांति में शामिल हुए। इनकी समाधि इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने ही स्थित है। तो भाई इनके बारे में याद कर लो, क्योंकि एमपीपीएससी के आयोग के सामने इनकी समाधि बनी हुई है। अंग्रेजों के खिलाफ सिमड़ा बड़वानी से विद्रोह करने वाले भीमा नायक की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो भीमा नायक की मृत्यु जो है आपकी पोर्ट विलियम अंडमान निकोबार में हुई थी। भीमा नायक का जन्म 1840 में बड़वानी रियासत के पंचमोहाली गांव में हुआ था। 1857 में भीमा नायक ने सेंधवा में बड़वानी से विद्रोह किया। भीमा नायक को बाद में अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और अंडमान निकोबार में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। 1930 में घुनघुटू जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो बात की जा रही है 1930 में जो घुनघुटू जंगल सत्याग्रह है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से संबंधित है। 1930 में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई। अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया। 9 अक्टूबर 1930 को टोरिया शिवनी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व श्री मूका और दुर्गा शंकर मेहता ने किया। घुंघटू जंगल सत्याग्रह अक्टूबर 1930 को उमरिया में किया गया था। तो जंगल सत्याग्रह के संबंधित जितने भी फैक्ट थे, हमने सारे फैक्ट की बात की है। टोरिया जंगल सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो टोरिया जंगल सत्याग्रह का संबंध जो है दुर्गा शंकर मेहता से है। अकबर के नवरत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है? आप लोगों ने देखो एक क्वेश्चन नहीं बताया था, हरदा जिले में है। कहां पर है? हरदा जिले में। हालांकि हमने मध्यकालीन में भी बात की थी, अकबर के नवरत्नों में आपकी मुल्ला दो प्याजा की कब्र मध्य प्रदेश के हरदा जिले से संबंधित है। सन 1660 में उड़ान सिंह ने किस स्थान की स्थापना की थी? तो उड़ान सिंह के द्वारा सागर जिले की स्थापना की गई थी। सागर शहर की स्थापना 1660 में उड़ान सिंह ने की थी। सागर के एरण अभिलेख में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से बहुत इंपोर्टेंट है। गोविंद दास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा का नेतृत्व नमक सत्याग्रह किस नगर से शुरुआत हुआ था? तो जबलपुर नगर से इन्होंने जो है शुरुआत की थी। बात की जाए चंद्रशेखर आजाद का कर्म स्थल वर्तमान आजादपुरा के नाम से प्रसिद्ध गांव को पहले किस नाम से जाना जाता था? थिमारपुर के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा। अमर शहीद चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश की अलीराजपुर जिले की तहसील भामरा में हुआ था। निवाड़ी जिले के थिमारपुर का नाम बदलकर आजादपुरा और भामरा का तहसील का नाम बदलकर आजाद नगर जो है कर दिया गया है। तो ध्यान रखना है आपको, क्या रखना है कि भाई थिमारपुरा जो पहले था नाम उसका आजादपुरा कर दिया गया। तो कभी आ जाए आजादपुरा का पूर्ण नाम क्या रह चुका है? थिमारपुरा जो है रह चुका है। मध्य प्रदेश में सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस जिले से की गई थी? जबलपुर जिले से जो है की गई थी। बात की जाए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में अंग्रेजी राज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में अंग्रेजी राज नामक पुस्तक के लेखक की बात की जाए पंडित सुंदर लाल थे। पंडित सुंदर लाल के द्वारा जो है आपकी भारत में अंग्रेजी राज्य नामक पुस्तक लिखी गई थी। और समन्वय विज्ञ आंदोलन 1930 के दौरान ये काफी चर्चित भी रहे हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जबलपुर में महिला समाज की अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती गोदावरी गोविंद दास थी। जबलपुर में महिला समाज की स्थापना की गई थी उस समय गोदावरी गोविंद दास इसमें समाज की जो है आपकी अध्यक्ष थी। ध्यान रखिएगा। बात की जाए मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की शाखा कहाँ खोली गई थी? तो हिंदुस्तान में आपकी HSRA की स्थापना की बात, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की बात की जा रही है, सागर जिले में खोली गई थी। 1930 का समय था। सागर शहर में भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की शाखा खोली गई थी। चरण पादुका गोलीकांड कहां से संबंधित है? छतरपुर के निकट से। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ चुका है। चरण पादुका गोलीकांड कहां हुआ? ये चरण पादुका किस विद्रोह समय तो छतरपुर के निकट से है संबंधित है। इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। चरण पादुका गोलीकांड छतरपुर जिले से अंग्रेजों ने उर्मिल नदी के किनारे सेनानियों की भीड़ पर गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। 21 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस घटना मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। कभी आ जाता है क्वेश्चन में कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड किसे कहते हैं? चरण पादुका गोलीकांड को ही कहते हैं। इस कांड के स्वतंत्रता सेनानी सेठ सुंदरलाल, धर्मदास सिरवा, चिरकू, हल्के कुर्मी, रामलाल कुर्मी, रघुराज सिंह शहीद हो गए थे। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। चरण पादुका गोलीकांड 14 जनवरी 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 को। 1915 में काबुल में स्थापित भारत की अंतरिम सरकार में
प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बरकतुल्लाह भोपाली को, बरकतुल्लाह भोपाली को जो है नियुक्त यहाँ पर किया गया था। मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली ने विदेशों में रहकर स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष किया। काबुल में स्थापित की गई भारत की अंतरिम सरकार 1915 में इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अमेरिका, जापान, काबुल में आजादी के संघर्ष में इनकी भूमिका भी जो है उल्लेखनीय रही है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी जीवन के दौरान पुष्प की अभिलाषा नामक कविता किस जेल में लिखी है? तो आपके बिलासपुर जेल, जो आपकी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, उस समय मध्य प्रदेश में ही थी। बिलासपुर जेल में जो है पुष्प की अभिलाषा नामक माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई थी। रामगढ़ किस रानी के अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था? रामगढ़ की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया? रानी अवंतीबाई। इंपोर्टेंट है, 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ की रानी की बात किया तो रानी अवंतीबाई थी। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। रानी अवंतीबाई को मध्य प्रदेश की झांसी की रानी के उपनाम से जाना जाता है। रानी अवंतीबाई की समाधि बालपुर डिंडोरी जिले में स्थित है। बात किया देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो देश का पहला है शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में है और ये मुरैना जिले में स्थित है। और स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल की 82वीं पुण्यतिथि पर देश का पहला शहीद मेला मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थापित जो है किया गया है। बात की जाए नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व की बात की जा रही है तो किसने किया था? तो आप कहेंगे मोहम्मद अली बेग ने किया था और हीरा लाल ने किया था। तो सी रहेगा, दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके करेक्ट है। चलिए बात की जाए यहाँ पर वीर उदय सिंह, क्या है? वीर उदय चंद का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? वीर उदय चंद के संबंध की बात की जा रही है मध्य प्रदेश के मंडला जिले से है। मंडला जिले से है, ध्यान रखिएगा। कहाँ से है? मंडला जिले से इसका जो है संबंध है। वीर उदय चंद जैन जो है 20 वर्ष की उम्र में मंडला जिले से भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में जुलूस और सभा में आयोजित हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में अंग्रेजों के द्वारा इनकी हत्या भी कर दी गई थी। मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन की बात की जा रही है 28 फरवरी 1947 को हुआ था। जबरन चावल की उगाही के विरुद्ध जन आंदोलन पुलिस के द्वारा रीवा जिले के बदावर ग्राम में 28 फरवरी 1947 को गोलियां चलाई गईं। इसमें त्रिभुवन तिवारी, भैरव प्रसाद शहीद हो गए। इसने चावल आंदोलन का रूप जो है ले लिया था। झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्रारंभ हुआ? तो झंडा सत्याग्रह की बात की जा रही है जबलपुर जिले से प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 18 जून 1923 को मध्य प्रदेश में झंडा दिवस जो है मनाया गया था। शाहजहांपुर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहांपुर में जामा मस्जिद का निर्माण जो है हैदर अली के द्वारा किया गया था। शाहजहांपुर का पुराना नाम खांगरा खेड़ी था, बाद में इसका नाम शाहजहां के नाम पर शाहजहांपुर किया गया। शाहजहां के सेनापति हैदर अली तेग ने शाहजहांपुर में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। शाहजहांपुर ने मुरादपुर नगर का नाम शाहजहांपुर के बेटे मुराद के नाम पर जो है रखा भी था। मध्य प्रदेश में शाहजहां के बेटे के नाम पर एक शहर का नामकरण किया गया जिसे हम मुरादपुर कहते हैं। मध्य प्रदेश में पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था? तो 1931 में मध्य प्रदेश में पंजाब मेल हत्याकांड हुआ था। क्या कहानी है? 24 जुलाई 1931 को खंडवा रेलवे स्टेशन से जा रही पंजाब मेल ट्रेन में यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी ने हथियार ले जा रहे अंग्रेज मेजर G.R. हैक्स्ट की हत्या कर दी। इस घटना को पंजाब मेल हत्याकांड कहा गया। इस घटना के बाद यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी को फांसी की सजा जो है दे दी गई थी। मध्य प्रदेश में सराफा सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में सराफा सत्याग्रह जो है इंदौर में है। नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी कमेंट करके बताइए। नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, बताइए। मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे उज्जैन जिले में है। जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने 1719 में करवाया था, जब भी दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में मालवा के राज्यपाल के उज्जैन में इस रूप में स्थित थे। इनके द्वारा ही जंतर मंतर उज्जैन के अलावा वाराणसी, जयपुर, मथुरा और दिल्ली में भी निर्माण को करवाया गया था। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने मध्य प्रदेश के किस शहर की यात्रा की थी? खंडवा जिले की यात्रा की थी। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1893 में खंडवा की यात्रा जो है की गई थी। 1893 में शिकागो सम्मेलन के पहले स्वामी विवेकानंद ने मध्य प्रदेश खंडवा शहर की यात्रा की। इन्होंने नगरपालिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट बाबू हरिदास चटर्जी के यहाँ मेहमान नवाजी भी की थी। बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से मध्य प्रदेश के किस शहर में गणेश उत्सव प्रारंभ हुआ? ये क्वेश्चन दूसरा मैंने पूछा था आपसे। तो मध्य प्रदेश के किस शहर में गणेश उत्सव प्रारंभ हुआ था? तिलक हॉल बुरहानपुर से प्रारंभ किया गया था। किसके सहयोग से? बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से। चंद्रशेखर आजाद ने किस दूसरे नाम से बच्चों को शिक्षित करने का कार्य किया? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के दूसरे नाम से बच्चों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने जो है कार्य में जुट गए थे।
बात किया है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित जो है मध्य प्रदेश में तिलवारा घाट जबलपुर में जो है जो है आपकी विसर्जित जो है की गई थी। नर्मदा नदी के तिलवारा घाट में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई। आजादी की लड़ाई के दौरान गांधी 3 बार जबलपुर में रुके थे और निष्ठापूर्वक इस घाट पर भ्रमण भी किया था। तिलवारा घाट पर लोकमान्य तिलक ने एक विशाल जन समूह को संबोधित भी किया। तब से इस स्थान को तिलक भूमि के नाम से जो है जाना जाने लगा। आजाद हिंद फौज के किस सेनानी का संबंध शिवपुरी जिले से है। तो आप कहेंगे कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन। तो कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन जो है आजाद हिंद फौज के प्रमुख सेनानी थे। इनका संबंध शिवपुरी जिले से संबंधित है। एक्चुअली शिवपुरी के निवासी थे। बुंदेला विद्रोह के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी। तो बुंदेला विद्रोह के दौरान जो है नरहुत के मधुकर शाह को ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1842 में अंग्रेजों ने जो है फांसी पर लटका दिया था। मधुकर शाह को ब्रिटिश सरकार ने 21 वर्ष की आयु में सागर शहर में जो है फांसी दी थी। भागीरथ सिलावट ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में 1857 क्रांति में भाग लिया। तो इंदौर शहर में इन्होंने जो है भाग लिया था। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश के किस स्थान की रानी थी। तो आप कहेंगे रामगढ़ की रानी थी। शासन क्षेत्र इनका रानी अवंतीबाई का रामगढ़ था। और अवंतीबाई ने अंग्रेज सेनापति वार्डन को हराया था। अवंतीबाई रामगढ़ की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है और इनकी समाधि डिंडोरी जिले के बालपुर में स्थित है। अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी। तो अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि जो है मल्हार राव होलकर के साथ में की थी। बात की जाए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप कहेंगे महाकौशल क्षेत्र से संबंधित है। बात की जाए किस चंदेल राजा ने महमूद का सामना किया था। तो आप विद्याधर। कौन से चंदेल राजा थे। विद्याधर थे। इन्होंने महमूद का सामना जो है किया था। चंदेल वंश के राजा विद्याधर ने मध्य प्रदेश के कालिंजर और खजुराहो पर शासन किया। खजुराहो में कंदरिया महादेव का निर्माण भी इन्होंने करवाया था और महमूद गजनवी का सफल विरोध भी विद्याधर के द्वारा ही किया गया था। बात करेंगे सीहोर में सिपाही बहादुर सरकार किसने स्थापित किया। सीहोर में सिपाही बहादुर सरकार जो है आपके महावीर कोट ने और बली साहब दोनों ने ही जो है स्थापित किया हुआ था। सीहोर महावीर कोट और बली साहब के नेतृत्व में सिपाहियों ने अंग्रेजों को भगाकर सीहोर क्षेत्र में सिपाही बहादुर सरकार स्थापित किया। यह सरकार 1857 से 1858 तक चली। इस सरकार का दमन जनरल ह्यूरोज के द्वारा किया गया था। गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था। तो आप कहेंगे शंकर शाह था। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, थोड़ा इसको भी ध्यान रख लो। बात की जाए मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की है। तो आप कहेंगे वत्स भट्टी के द्वारा मंदसौर अभिलेख की रचना की गई है। किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख में मिलता है। किसमें। मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख जो है मिलता है। तो आज हमने यहाँ पर आधुनिक जो इतिहास है आपके उसके भी क्वेश्चनों की बात कर ली है। देखो भाई एक चीज आपको क्लियर कर दूं मैं, इंपोर्टेंट है सुन लीजिए। तो क्योंकि इंपोर्टेंट है तभी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पूरी बुक को कवर कर रहे हैं, हमने यहाँ पर ज्योग्राफी जो है कवर कर ली है अभी तक, और हमने हिस्ट्री कवर कर ली है अभी तक। क्या कर लिया। हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कवर कर लिया है। अभी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो हम सोच रहे हैं कि इकोनॉमी से स्टार्ट किया जाए। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि सर पॉलिटी से स्टार्ट किया है। तो पॉलिटी हम बाद में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लाइन वाइज चलाए नहीं चलेंगे, हम इकोनॉमी को स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमी के बाद जो हमारा आएगा फिर हमारी राज्य व्यवस्था पॉलिटी आएगी, फिर जनजातियां कला लोक संस्कृति की बात करेंगे, फिर विविध। टोटल 37 चैप्टर है। आई थिंक हम अपना 30 वीडियो के आसपास या 35 वीडियो के आसपास जो है इस कंप्लीट को किताब को कर लेंगे। एक बात मैंने जो पहले आपसे बोली थी कि हमारा चैनल पे नाम आ चुका है, यूपीएससी नेट ऐप आ चुका है। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। क्यों। क्योंकि इस पर आप लोग मल्टीपल टेस्ट सीरीज, वीडियो, पीडीएफ सारी चीजें एक्सेस कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे। तो इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम वगैरह पे ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको अपडेट सारी जो है मिलते रहते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।